यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं, तो इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान रखिए। इसके पहले वाले भी सारे पॉइंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सभी जगह से पूछते हैं, तो थोड़ा सा इस जगह पे थोड़ा सा फोकस करके रखिएगा। अब आते हैं हम लोग क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस ये क्लियर करिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। इसका तरीका मैं बताऊंगा, उससे क्वेश्चन आप बनाइएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस को सबसे पहले दो पार्ट में आप बांट दीजिए। एक पार्ट को आप बोलिए क्या, तो एलोसोमल या सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। एक पार्ट को आप बोलिए सेक्स क्रोमोसोमल, सेक्स क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल, या बोलिए एलोसोमल इनहेरिटेंस, एलोसोमल इनहेरिटेंस। ये आप दो तरह का इनहेरिटेंस बोल सकते हैं, दो तरह का यहाँ पे पॉइंट बोले, या तो आप सेक्स क्रोमोसोमल बोलिए या आप एलोसोमल इनहेरिटेंस का बात कीजिए। तो सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस जो होगा वो सेक्स क्रोमोसोम के बेसिस पे होगा, और सेक्स क्रोमोसोम दो टाइप का होता है, दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम है। एक टाइप है एक्स क्रोमोसोम, जिसका साइज बड़ा होगा वाई क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में। वाई क्रोमोसोम का साइज छोटा होता है और एक्स क्रोमोसोम का साइज बड़ा होता है। पहला क्वेश्चन यही बन गया। यदि आपको बोलेगा कि सेक्स क्रोमोसोम जो ह्यूमन बीइंग के केस का बात यदि आप करते हो तो कितने टाइप का होगा, तो टाइप 2 होगा। एक होगा एक्स टाइप, एक होगा वाई टाइप। एक्स क्रोमोसोम का जो साइज होगा वो साइज बड़ा होगा वाई के रिस्पेक्ट में, और वाई क्रोमोसोम का जो साइज होगा वो छोटा होगा। क्लियर हो गया? यानी इस पे जो जीन होगा, इस पे जो जीन होगा वो जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसफर हो रहा होगा उसी को आप बोलते हो सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल मतलब हो गया क्रोमोसोम के द्वारा, इनहेरिटेंस का मतलब हो गया कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना। जैसे हम लोग के पास कोई भी कैरेक्टर है तो क्रोमोसोम के मदद से आया, यदि वो सेक्स क्रोमोसोम के मदद से यदि कोई जीन आया है तो वो सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस कहलाएगा। और यदि ऑटोसोम यानी सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई को छोड़ करके जितने भी क्रोमोसोम आपके बॉडी में होंगे सब ऑटोसोम कहलाएगा। सब क्या कहलाएगा? ऑटोसोम। तो ये जो ऑटोसोम कहलाएगा तो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस हो जाएगा, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। तो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस जो आपका होगा उसमें सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ करके जितने भी क्रोमोसोम होंगे जिसके मदद से जीन ट्रांसफर होगा उसको आप बोलोगे ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। कौन सा इनहेरिटेंस? ऑटोसोमल। तो क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस कितने टाइप का हो गया? दो टाइप का हो गया। एक हो गया सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस जिसको एलोसोमल भी बोलोगे। सेक्स क्रोमोसोम कितने टाइप का हो गया? तो दो टाइप का हो गया, एक एक्स टाइप एक वाई टाइप, ये दो टाइप का हो गया। फीमेल होगा तो उसमें एक ही टाइप का सेक्स क्रोमोसोम होगा एक्स सेक्स। यदि फीमेल होगा तो उसमें एक ही टाइप का सेक्स क्रोमोसोम होगा एक्स एक्स, ये एक टाइप हो गया, और एक्स दो क्रोमोसोम हो गया। और मेल होगा तब दोनों टाइप का क्रोमोसोम मिल जाएगा, सेक्स क्रोमोसोम एक्स भी मिल जाएगा और वाई भी मिल जाएगा। तो मेल में एक्स और वाई दोनों सेक्स क्रोमोसोम मिलता है, और फीमेल में केवल एक्स टाइप क्रोमोसोम मिलता है, लेकिन वो दो मिलेगा। यदि आप ह्यूमन बीइंग है तो आप 2n है, तो जितने भी क्रोमोसोम होंगे सब डबल होंगे, सेक्स क्रोमोसोम भी डबल होगा। यदि फीमेल होगा तो दोनों सेम टाइप का सेक्स क्रोमोसोम होगा, और यदि मेल होगा तो डिफरेंट टाइप का सेक्स क्रोमोसोम होगा, लेकिन दो होगा, एक्स और वाई होगा। अब यहाँ पे कंडीशन है कि इसको आप मॉर्फोलॉजिकली भी पहचान सकते हो। यदि एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम को मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंग्विश करना है तो एक्स क्रोमोसोम का साइज बड़ा होगा और वाई क्रोमोसोम का साइज छोटा होगा। इसको एकदम क्लियर कीजिएगा। अब यहाँ पे ये जो सेक्स क्रोमोसोम है या एलोसोमल इनहेरिटेंस है, ये आपका सेक्स क्रोमोसोम के मदद से जीन का ट्रांसफर है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे इसमें 3 तरीके का इनहेरिटेंस इंक्लूड किया जाता है। इसमें 3 तरीके का इनहेरिटेंस होता है। इसमें एक होगा आपका वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, वाई लिंक्ड अभी क्लियर कर देंगे। एक होगा एक्स लिंक्ड, और एक होगा एक्स और वाई दोनों को लिंक्ड कर दीजिए, एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। यानी आपका सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस जो होगा वो 3 टाइप का होगा, एक वाई लिंक्ड होगा, एक एक्स लिंक्ड होगा और एक एक्स वाई लिंक्ड होगा। अब सुनिएगा, वाई लिंक्ड का मतलब वो वाला वाई का फ्रेगमेंट, जो फ्रेगमेंट एक्स के पास प्रेजेंट नहीं है,
मतलब वाई क्रोमोसोम का वो पार्ट जिसका जीन एक्स पे प्रेजेंट नहीं हो, केवल वाई पे प्रेजेंट हो, तो इसको वाई लिंक्ड बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब वाई लिंक्ड जीन यदि कोई बोल दिया तो केवल वाई क्रोमोसोम पे होगा, और यदि आप एक्स लिंक्ड बोलते हो तो केवल एक्स पे ही वो जीन मिलेगा, एक्स क्रोमोसोम के पार्ट में ही वो जीन मिलेगा। तो जैसे मैं ये वाला बात बोल दिया कि ये जो जीन है ये केवल एक्स पे है, वाई पे नहीं है, तो ये एक्स लिंक्ड हो गया। क्लियर हो गया? केवल वाई पे है तो वाई लिंक, केवल एक्स पे है तो एक्स लिंक, और यदि दोनों पे है, दोनों पे, आप देखिए ये सेम टाइप का सिंबल दोनों साइड में, तो ये एक्स पे भी है, ये सिंबल वाई पे भी है, तो एक्स वाई हो गया, तो इसको बोलते हैं एक्स वाई लिंक्ड जीन। कौन सा जीन बोलते हैं? एक्स वाई लिंक। तो एक्स लिंक कब बोलोगे? जो केवल जीन एक्स पे प्रेजेंट हो, यानी एक्स वाले में ही हो, और वाई लिंक कब बोलोगे? जो केवल वाई पे हो, और एक्स वाई लिंक कब बोलोगे? तो एक्स पे भी हो और वाई पे भी हो, तो उसको एक्स लिंक, एक्स वाई लिंक इनहेरिटेंस कहते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोमल या एलोसोमल इनहेरिटेंस कितने टाइप का हो गया? 3 टाइप का हो गया। एक हो गया वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, इसका मतलब हो गया कि ये जीन केवल और केवल कहां पे मिलेगा? वाई क्रोमोसोम पे। जैसे वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस में एक एग्जांपल हो गया टीडीएफ, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, या एसआरवाई जीन भी इसको आप बोल सकते हो, एसआरवाई जीन। ये केवल वाई क्रोमोसोम के ही पास मिलेगा और टेस्टिस का फॉर्मेशन करेगा, नाम ही है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। और रिप्रोडक्शन चूंकि आप लोग को पढ़ा रखे हैं, आपको पता है कि टेस्टिस मेल में मिलता है, तो मेल में मिलता है तो मेल के पास ही वो जीन होगा, और वो जीन का लोकेशन कहां प्रेजेंट है? तो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, और केवल वाई पे प्रेजेंट है, एक्स पे नहीं मिलेगा। इसलिए करके टीडीएफ को या एसआरवाई जीन को बोला जाता है कि वो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस शो करता है। कौन सा इनहेरिटेंस शो करता है? वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस शो करता है। तो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब ये हो गया कि आपका वो जीन केवल और केवल वाई क्रोमोसोम पे मिलेगा, वो जीन एक्स पे नहीं मिलेगा। यदि एक्स और वाई दोनों पे यदि जीन मिले सेम टाइप का, तो वो कहलाएगा एक्स वाई लिंक्ड, एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। और केवल एक्स पे मिले तो एक्स लिंक्ड, और केवल वाई पे मिले तो वाई लिंक्ड। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल हो गया टीडीएफ। एक होता है हाइपरट्राइकोसिस, हाइपरट्राइकोसिस, ध्यान से देखिएगा, हाइपरट्राइकोसिस। अब ये जो हाइपरट्राइकोसिस है, तो ये आप लोग देखे होइएगा कि मेल के केस में कान में बड़े बड़े बाल होंगे, मेल के केस में मिलेगा, फीमेल के केस में नहीं मिलता है। ये कान में बड़ा बड़ा बाल यहाँ पे आपको देखोगे तो मेल के केस में मिलता है, फीमेल के केस में नहीं मिलता है। तो ये केवल मेल के केस में मिल रहा है, तो वाई क्रोमोसोम मेल के पास होता है, लेकिन वाई क्रोमोसोम का जो एक रीजन होता है जो कि एक्स के पास नहीं मिलता है, तो वो स्पेशलाइज हो गया कि वो वाला जीन केवल और केवल मेल में मिलेगा, वो जीन केवल मेल में मिलेगा, फीमेल में मिल नहीं सकता, क्योंकि वाई का कुछ पोर्शन एक्स में भी है, वाई का कुछ पोर्शन एक्स में भी है, लेकिन वाई का वो पोर्शन जो कि केवल वाई पे है, तो वो स्पेशलाइज फीचर ऑफ द मेल डिसाइड हो जाएगा। यदि स्पेशलाइज फीचर ऑफ द मेल का बात करोगे तो वो वाला जीन आपका वाई लिंक्ड पोजीशन पे मिलेगा, एक्स वाई लिंक्ड पोजीशन पे नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्स वाई लिंक्ड पोजीशन पे जो भी जीन होगा वो एक्स में भी मिलेगा और किस में मिलेगा? वाई में भी मिलेगा। तो ये एक्स वाई लिंक्ड वाला फीमेल में भी मिल रहा है, मेल के केस में भी मिलेगा, लेकिन ये जो वाई वाला लिंक्ड है ये केवल मेल में मिलेगा। तो टेस्टिस वाला जो जीन है या एसआरवाई जीन है, ये वाई लिंक पे मिलेगा। हाइपरट्राइकोसिस केवल मेल में मिलता है, इसलिए करके वाई लिंक में मिलेगा। जो केवल मेल में प्रॉपर्टी मिलेगा, फिनोटाइप मिलेगा, वो वाई लिंक पे सिचुएटेड होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? और मेल फीमेल दोनों में आ रहा है, तो एक्स वाई लिंक्ड पे वो जीन हो सकता है। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो आपका है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का जो बात करोगे, इनहेरिटेंस ये आपका दो टाइप का होगा, एक होगा डोमिनेंट और दूसरा होगा रेसेसिव। एक होगा रेसेसिव और दूसरा होगा डोमिनेंट। आप एकदम क्लियर करिएगा, मैं बोला यहां से क्वेश्चन अब शुरू हो गया, तो सबसे पहले मैं एक्स और वाई क्रोमोसोम को क्लियर कर दिया। एक्स क्रोमोसोम का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। वाई क्रोमोसोम का साइज क्या होगा? छोटा होगा। वैसा जीन जो केवल और केवल वाई पे मिले तो वाई लिंक, वैसा जो कि केवल और केवल एक्स पे मिले तो एक्स लिंक, और दोनों पे मिले एक्स और वाई पे मिले तो एक्स वाई लिंक। यानी दोनों पे यदि
जीन मिल रहा है, सेम टाइप के जीन, तो एक्स पे भी वाई पे भी तो एक्स वाई लिंक, केवल वाई पे मिल रहा है तो वाई लिंक, और केवल एक्स पे मिल रहा है तो एक्स लिंक। क्लियर हो गया। यदि मेल का स्पेशलाइज फीचर वाला यदि कोई जीन है, केवल मेल में ही रहना, तो उसको किस पोजीशन पे रहना है? वाई लिंक पे रहना है। एक्स वाई लिंक पे होगा तो मेल फीमेल दोनों में हो जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे कंडीशन को बड़ा क्लियर करिएगा। अब ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है, ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ये दो टाइप का होगा, एक होगा डोमिनेंट, एक होगा रेसेसिव। मैं पहले भी आपको बता रखा हूं कि रेसेसिव और डोमिनेंट क्या होता है। तो मैं बोला था एक जीन का अल्टरनेट फॉर्म एलील कहलाता है। वो एलील जैसा हाइट का तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो दिस वन इज द डोमिनेंट और दिस वन इज द रेसेसिव। क्लियर हो गया। तो ये जो डोमिनेंट आपका हो गया, तो ये डोमिनेंट यदि एलील होगा तो ये एक्स क्रोमोसोम पे यदि डोमिनेंट एलील होगा तो वो डोमिनेंट इनहेरिटेंस कहलाएगा, और यदि रेसेसिव एलील होगा एक्स क्रोमोसोम पे तो रेसेसिव इनहेरिटेंस कहलाएगा। मैं आपको पहले ही बता रखा हूं डोमिनेंट एलील और रेसेसिव एलील। मैं बोला था डोमिनेंट एलील किसी भी कंडीशन में एक्सप्रेस कर जाएगा, हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन में भी, होमोजाइगस कॉम्बिनेशन में भी, और हेमीजाइगस कॉम्बिनेशन में भी। लेकिन रेसेसिव एलील केवल होमोजाइगस कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करेगा, यानी स्मॉल टी केवल होमोजाइगस कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस किया था, और दूसरा ये कॉमन हो गया, और दूसरा हेमीजाइगस कॉम्बिनेशन में भी एक्सप्रेस कर सकता है। ये हो गया हेमीजाइगस, हेमी मतलब हो गया आधा। ये पहले बता रखा हूं, इसको पहले क्लियर कर लीजिए। ये क्लियर होगा तभी इधर क्लियर होगा, नहीं तो नहीं क्लियर होगा। मैं बोला कि यदि आप डोमिनेंट एलील का बात बोलोगे तो डोमिनेंट एलील किसी भी कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा, चाहे वो हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन हो, हेटेरो मतलब डिफरेंट हो गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन, इसमें भी प्लांट टॉल था, होमोजाइगस कॉम्बिनेशन प्लांट टॉल हो जाएगा, और हेमीजाइगस कॉम्बिनेशन भी होगा तो भी प्लांट टॉल हो जाएगा। लेकिन जो रेसेसिव एलील होगा, दिस वन इज द, इधर से डोमिनेंट एलील का बात कर रहा हूं, कैपिटल टी का, तो डोमिनेंट एलील किसी भी कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन जो रेसेसिव एलील होगा वो होमोजाइगस या हेमीजाइगस कॉम्बिनेशन। साफ साफ करते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। यदि आप डोमिनेंट एलील का बात करो तो डोमिनेंट एलील वो एलील है जो किसी भी कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकता है। जैसे कैपिटल टी टॉल हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल हो जाएगा, ये भी टॉल हो जाएगा, और कैपिटल टी भी केवल रहेगा तो भी प्लांट टॉल हो जाएगा हैप्लॉइड कंडीशन में। लेकिन यदि स्मॉल टी, ये अब रेसेसिव एलील का बात करें तो रेसेसिव एलील स्मॉल टी एंड स्मॉल टी होगा तो प्लांट ड्वार्फ होगा, यानी होमोजाइगस कॉम्बिनेशन हो या हेमीजाइगस कॉम्बिनेशन हो तभी रेसेसिव एलील एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन डोमिनेंट एलील होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस और हेमीजाइगस तीनों कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। अब यहाँ पे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में हम लोग एग्जांपल ऑटोसोमल इनहेरिटेंस का बात अभी नहीं करेंगे, अभी एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का हम लोग बात कर रहे हैं। और एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो होगा वो दो टाइप का होगा। एक्स लिंक्ड में हो जाएगा आपका एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस, कोई डाउट नहीं है। और इसके बाद एक्स वाई लिंक, तो ये आप सेक्स क्रोमोसोम का बात कर रहे हो या आप बात कर रहे हो ऑटोसोम का? तो सेक्स क्रोमोसोम, तो सेक्स क्रोमोसोम कितने टाइप का है? दो टाइप का है। कौन कौन? एक्स और वाई। अच्छा, एक्स और वाई है। अच्छा, बोलेगा वैसा जीन जो कि दोनों पे मिले, एक्स और वाई दोनों पे मिले तो क्या कहलाएगा? एक्स पे भी मिल रहा है तो एक्स लिख दिए, वाई पे भी मिल रहा है तो वाई लिख दिया, तो एक्स वाई लिंक हो जाएगा। केवल एक्स पे मिले तो एक्स लिंक हो जाएगा, और केवल वाई पे मिले तो वाई लिंक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यदि मेल का बात करिएगा, एकदम ध्यान से सुनते रहिएगा, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। यदि मेल का बात करोगे तो इसका जीनोटाइप होगा एक्स वाई, वाई में वाई का मतलब मेल हो गया, और फीमेल यदि होगी तो इसका जीनोटाइप होगा एक्स एक्स। अब ये एक्स पे जो जीन होगा वो जीन वाई पे नहीं मिलेगा तो वो आपका एक्स लिंक्ड कहलाएगा। अब ये जो एक्स लिंक्ड जीन जो होंगे वो तो हेमीजाइगस कॉम्बिनेशन हो गया, यहां पे नहीं हो गया। कैसे एक्स लिंक्ड हेमीजाइगस कॉम्बिनेशन हो गया? क्योंकि एक्स लिंक्ड यदि क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है, तो एक्स पे ही वो जीन केवल मिल रहा है, तो इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड हो गया, तो इसका तो कोई अल्टरनेट फॉर्म वाई पे मिलेगा ही नहीं। तो यहां पे यदि मान लो कि कैपिटल टी मिल रहा है तो केवल कैपिटल टी मिलेगा, या स्मॉल टी मिल रहा है तो सपोज केवल स्मॉल टी मिलेगा, क्योंकि इसका अल्टरनेट फॉर्म इधर मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है, केवल एक्स पे मिलता है।
क्लियर हो गया। तो ये मेल के केस में एक्स लिंक्ड जीन जो होगा वो ऑलवेज हेमीजाइगस होगा, और वाई वाला भी जो होगा, वाई लिंक्ड जीन जो भी होगा वो भी हेमीजाइगस कॉम्बिनेशन होगा। तो यानी मेल के केस में एक्स लिंक्ड भी हेमीजाइगस और वाई लिंक्ड भी क्या होगा, हेमीजाइगस। तो इसका मतलब हो गया कि यदि एक्स के मामले में मेल हेमीजाइगस है तो डोमिनेंट एलील हो कि रिसेसिव एलील हो ऑलवेज एक्सप्रेस, और वाई लिंक्ड भी हेमीजाइगस है तो डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील हो वो ऑलवेज एक्सप्रेस। यानी मेल के केस में एक्स में कोई भी एलील आए, डोमिनेंट एलील आएगा तो भी एक्सप्रेस कर जाएगा, रेसेसिव एलील आएगा तो भी एक्सप्रेस कर जाएगा, क्योंकि ये हेमीजाइगस कॉम्बिनेशन है। क्योंकि ये पार्ट, ये सीक्वेंस एक्स क्रोमोसोम का वाई पे नहीं मिल रहा है, तो यहां पे स्मॉल टी आएगा तो भी एक्सप्रेस कर जाएगा क्योंकि हेमीजाइगस कॉम्बिनेशन हो गया। यदि कैपिटल टी आएगा तो भी एक्सप्रेस कर जाएगा क्योंकि हेमीजाइगस कॉम्बिनेशन हो गया। और यदि ये वाइलिड क्रोमोसोम है, ये वाइलिड क्रोमोसोम है तो ये केवल वाई पे है, यहाँ पे डोमिनेंट आए या रिसेसिव आए ये ऑलवेज एक्सप्रेस कर जाएगा। तो वाई ऑलवेज, वाई में कोई भी जीन होगा मेल में ऑलवेज एक्सप्रेस कर जाएगा वाई लिंक्ड जीन, या मेल के केस में एक्स लिंक्ड जीन कुछ भी होगा ऑलवेज एक्सप्रेस कर जाएगा। रीजन क्या है, हेमीजाइगस कॉम्बिनेशन है। अब यदि आपका हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन होता तो हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन होने के लिए तो होमोलोगस होना चाहिए क्रोमोसोम को। यदि दोनों सेम टाइप का क्रोमोसोम होगा तब ना होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, तो एक पे कैपिटल टी आएगा एक पे स्मॉल टी आएगा। तो यहाँ पे दो एक्स क्रोमोसोम फीमेल के केस में है, तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी भी आ सकता है, या नहीं तो यहाँ पे स्मॉल टी भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कभी हेमीजाइगस कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। यहाँ पे या तो होमोजाइगस हो सकता है या हेटेरोजाइगस हो सकता है। होमोजाइगस में कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है, और हेटेरोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। तो यानी आप समरी ऐसे निकालिए कि ये जो होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस का जब तुम बात करते हो इसके लिए क्रोमोसोम होना चाहिए आपका होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोजाइगस बोलो या हेटेरोजाइगस बोलो, क्रोमोसोम जब पेयर में होगा तभी आप क्रोमोसोम जब पेयर में होगा तभी तुम होमोजाइगस यानी दोनों एलील सेम, या हेटेरोजाइगस दोनों एलील डिफरेंट बोल सकते हो। यदि क्रोमोसोम पेयर में नहीं है तो तुम होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस नहीं बोल सकते। एकदम फिर से पकड़िए, मैं एक ही चीज पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि मेरे को क्वेश्चन बनवाना है। यहां से क्वेश्चन ये नहीं समझोगे तो नहीं बनेगा। आप जीनोटाइप जब लिख रहे थे तो उस जगह पे जेनेटिक्स का शुरू वाला वीडियो देखिएगा, वहां पे आप बोले थे होमोजाइगस कॉम्बिनेशन, जीनोटाइप में बोले थे होमोजाइगस कॉम्बिनेशन, हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन, हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन, और एक आपका आता है हेमीजाइगस, ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा, हेमीजाइगस। तो ये जो होमोजाइगस है ये और हेटेरोजाइगस है ये तब संभव है जब क्रोमोसोम होमोलोगस हो, यानी क्रोमोसोम पेयर में हो। क्रोमोसोम किस में हो, पेयर में हो, ये तब संभव है। यदि क्रोमोसोम पेयर में नहीं होगा तो आप होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस बात नहीं कर सकते। और जब हेमीजाइगस कब बोलोगे, जब क्रोमोसोम सिंगल हो। हेमीजाइगस कब बोलोगे, जब क्रोमोसोम सिंगल हो, यानी उस टाइप का कोई दूसरा क्रोमोसोम नहीं हो, तो सिंगल क्रोमोसोम होगा तो हेमीजाइगस कहलाएगा। यदि होमोजाइगस का बात बोले तो कैपिटल टी होमोजाइगस, या स्मॉल टी होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस का बात बोले तो कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस, और हेमीजाइगस का बात बोले तो या तो कैपिटल टी होगा या तो स्मॉल टी होगा, दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकता। इसका मतलब जब होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन की बात बोलते हैं तो क्रोमोसोम हमेशा क्रोमोसोम पेयर में होगा। किसमें होगा, पेयर में होगा, तभी आप होमोजाइगस हेटेरोजाइगस की बात कर सकते हो। यदि क्रोमोसोम पेयर में नहीं है, सिंगल क्रोमोसोम है, तो हेमीजाइगस होगा। जैसे मेल फीमेल के केस का बात करते हैं, ये होमोजाइगस आपका लिखा हुआ था। अब मैं फीमेल के केस में बात करते हैं, एक्स क्रोमोसोम का बात करते हैं, तो फीमेल के केस में दो एक्स क्रोमोसोम है, ये दो एक्स क्रोमोसोम है, ये आपका पेयर में हो गया। तो ये जब पेयर में हो जाएगा तो इसमें दोनों कॉम्बिनेशन बैठेगा, होमोजाइगस भी बैठेगा और हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन भी बैठेगा सेक्स क्रोमोसोम के मामले में। तो ये आपका होमोजाइगस भी बैठ जाएगा ये दोनों मिला करके, और ये दोनों मिला करके हेटेरोजाइगस भी बैठ जाएगा। यहाँ पे आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेल के केस में कभी भी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस बैठेगा ही नहीं सेक्स क्रोमोसोम के मामले में, क्योंकि मेल के केस में एक क्रोमोसोम जो होगा वो एक्स होगा और एक क्रोमोसोम वाई होगा, और ये कभी पेयर में
नहीं है, इसलिए करके ये जब भी बैठेगा तो एक्स के मामले में भी हेमीजाइगस बैठेगा और वाई के मामले में भी हेमीजाइगस बैठेगा। यानी एक जीन का एक ही एलील प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पे एक्स के मामले में भी हेमीजाइगस क्योंकि सिंगल क्रोमोसोम एक्स है, वाई के मामले में भी हेमीजाइगस, तो एक्स लिंक्ड भी हेमीजाइगस होगा मेल के केस में, एक्स लिंक्ड भी हेमीजाइगस होगा और वाई लिंक्ड भी क्या होगा, हेमीजाइगस होगा। तो ये एक ही है क्रोमोसोम वाई, इसलिए कि हेमीजाइगस, एक्स भी एक ही है तो हेमीजाइगस, लेकिन फीमेल के केस में होमोजाइगस भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस जीनोटाइप भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम पेयर में एक्स एक्स दोनों सेम टाइप का सेक्स क्रोमोसोम है, दोनों पेयर में, इसलिए कि इसमें होमोजाइगस कॉम्बिनेशन भी होगा, हेटेरोजाइगस, लेकिन मेल के केस में क्या होगा, हेमीजाइगस कॉम्बिनेशन होगा, और क्योंकि सिंगल क्रोमोसोम होता है वाई क्रोमोसोम। क्लियर हो गया? और थोड़ा कोशिश करेंगे इसको बाद में ले जाकर के यहाँ पे क्लियर करने का। अभी यहाँ पे क्या है कि एकदम क्लियर करिएगा, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का बात कर रहे हैं, तो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का यदि बात कर रहे हो तो ये बोल लो कि रेसेसिव इनहेरिटेंस भी होगा, डोमिनेंट इनहेरिटेंस भी होगा। जैसे आप आइए हम लोग बात करते हैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव में, एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस में, एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस का बात कर रहे हैं, रेसेसिव इनहेरिटेंस का बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस इनहेरिटेंस के एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस में पहला एग्जांपल हो गया आपका हीमोफीलिया, पहला एग्जांपल हो गया हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। अब इसको आप रेसेसिव इनहेरिटेंस बोल रहे हो। अब रेसेसिव इनहेरिटेंस का मतलब ये हो गया कि पहले जो एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन होगा वो जीन आपका नॉर्मल जीन जो है वो डोमिनेंट हो गया, और जो म्यूटेशन जो हुआ उस जीन पे, उससे जो जीन बना वो आपका रेसेसिव हो गया। तो म्यूटेशन के बाद जो एलील बना वो एलील वाइल्ड वाले को दबा नहीं पाया, ये चीज मैं पहले पढ़ाया था। इसी जगह पे इसी जीन में म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन के बाद ये एलील बन गया, और ये एलील इस एलील के सामने जब पड़ा तो ये जो म्यूटेटेड एलील है इसके एक्सप्रेशन को दबा नहीं पाया, तो ये म्यूटेटेड एलील रेसेसिव हो गया, और जो पहले से एलील था वो डोमिनेंट है। अच्छा, यदि इसमें म्यूटेशन हुआ और ये एलील जो बना, ये एलील यदि इसको दबा देता वाइल्ड वाले को, तो ये डोमिनेंट आपका म्यूटेशन कहलाता। तो म्यूटेशन का दो तीन तरीका बताया था, एक बताया था कि डोमिनेंट म्यूटेशन, एक रेसेसिव म्यूटेशन, एक आइसोएलिक म्यूटेशन। तो यहाँ पे मेरे को यदि ये म्यूटेशन रेसेसिव है तो ये जो म्यूटेशन के बाद जो एलील बना है वो वाइल्ड वाले को दबा नहीं पाएगा। यदि म्यूटेशन के बाद जो एलील बना है, ये यदि म्यूटेटेड एलील एम, ये पहले एम था नॉर्मल एलील, और ये म्यूटेट होकर के एम स्टार हो गया, और ये एम स्टार जो है ये एम को दबा नहीं पा रहा है, तो ये रेसेसिव एलील बना। यदि ये एम से म्यूटेट होकर एम स्टार बना और ये एम स्टार इसको दबा दे रहा है, तो ये एलील आपका डोमिनेंट हो जाएगा, और जो नॉर्मल वाला एलील है वो आपका रिसेसिव एलील हो जाएगा। तो म्यूटेशन यहाँ पे दो टाइप का हो गया। यदि म्यूटेशन के बाद जो एलील बन रहा है सेम क्रोमोसोम पे, सेम पोजीशन, सेम लोकेशन पे, वो एलील यदि पुराने वाले को, ओल्ड वाले को यदि दबा दे रहा है तो वो एलील कहलाएगा डोमिनेंट एलील, अब नहीं दबा पा रहा तो वो एलील कहलाएगा रेसेसिव एलील। अभी सपोज दैट हीमोफीलिया जो है वो रेसेसिव इनहेरिटेंस है, और रेसेसिव कैसा, एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस, यानी एक्स क्रोमोसोम पे जो नॉर्मल जीन होगा वो नॉर्मल जीन ब्लड क्लॉटिंग करवा रहा होगा, नॉर्मल जीन ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे किसी कारण से म्यूटेशन हो गया, उसी जगह पे म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन जब उसमें हुआ तो ये आपका चेंज कर गया थोड़ा, अब ये म्यूटेटेड पार्ट हो गया, और ये अब ब्लड क्लॉट नहीं करा पा रहा है, ये ब्लड क्लॉट नहीं करा पा रहा है, यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही है। तो कंडीशन क्या हो गया कि नॉर्मल था तो ब्लड क्लॉट कर रहा था, ब्लड के थक्के जम जा रहे थे, लेकिन जब म्यूटेटेड हुआ तो ब्लड क्लॉट नहीं कर रहा है। अब ये दोनों जब आमने सामने आया क्रोमोसोम, यानी एक्स क्रोमोसोम, ये भी एक्स क्रोमोसोम और ये भी एक्स क्रोमोसोम, जब आमने सामने आया तो इस इंडिविजुअल फीमेल में देखा गया कि ब्लड जो है इसमें ब्लड क्लॉट कर रहा है, ब्लड को क्या कर रहा है, क्लॉट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो म्यूटेशन से ये जो म्यूटेटेड वाला जो एलील बना, ये जो म्यूटेशन से एलील बना, ये एलील इसके एक्सप्रेशन को दबा नहीं पा रहा, उल्टे ये जो नॉर्मल एलील है, नॉर्मल एलील जो है, नॉर्मल एलील
M, ये इसके एक्सप्रेशन को दबा दे रहा है। तो ये नॉर्मल एलील इसके एक्सप्रेशन को दबा दे रहा है, इसलिए करके इस इंडिविजुअल XX जो फीमेल है उसमें ब्लड क्या हो रहा है, क्लॉट हो रहा है। तो ब्लड की क्लॉटिंग हो रही है, तो इसका मतलब हो गया कि जो म्यूटेशन से जो M स्टार बना है वो रिसेसिव है और वो दबा नहीं पा रहा है नॉर्मल वाले को, उल्टा नॉर्मल वाला उसको दबा रहा है। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि हीमोफीलिया जो है वो X लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल क्या हो गया, हीमोफीलिया। एकदम दिमाग में बैठा कर रखिएगा, इसके हम कुछ क्वेश्चन करवाएंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस और रेसेसिव या डोमिनेंट की बात तब होती है जब क्रोमोसोम पेयर में होता है। रेसेसिव और डोमिनेंट की बात कभी नहीं होगा जब क्रोमोसोम सिंगल होगा। जैसे एक्स क्रोमोसोम मेल के केस में एक होता तो उसमें डोमिनेंट रेसेसिव की बात नहीं होगी, वाई क्रोमोसोम भी एक होता तो डोमिनेंट रेसेसिव की बात नहीं होती। लेकिन क्योंकि फीमेल में एक्स एक्स पेयर में होता है तो इसी के बेसिस पे हम लोग डोमिनेंट और रेसेसिव डिसाइड करके बोल देते हैं। यदि मान लो कि ब्लड क्लॉटिंग का जीन नॉर्मल है तो वो ब्लड क्लॉट करवा पाएगा, उसमें म्यूटेशन हो गया, वो एम स्टार बन गया। और यदि ये म्यूटेटेड एलील और नॉर्मल एलील आमने सामने बना और उस फीमेल में ब्लड क्लॉट कर रहा है, तो इसका मतलब जो म्यूटेटेड एलील हुआ वो रेसेसिव एलील हो गया और जो आपका पहले से एलील था वो डोमिनेंट एलील हो गया। तो ये आपका कहलाएगा एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस। तो आपको बोलेगा हीमोफीलिया कैसा इनहेरिटेंस है, तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस। बोलेगा इसमें ब्लड क्लॉट करेगा कि नहीं करेगा, तो नहीं करेगा। हीमोफीलिया के केस में यदि हाथ कट गया तो ब्लड लगातार बहता रहेगा, उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। बाद में मैं बता दूंगा हीमोफीलिया ए टाइप और हीमोफीलिया बी टाइप बता दूंगा। क्या सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको बताया हुआ है, वहां पे फैक्टर बताया गया था कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, यदि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 होगा उसके जीन में यदि म्यूटेशन होगा तो उससे हीमोफीलिया ए हो जाएगा। और वही 9 होगा, 8 के बाद 9 आता है तो उससे हीमोफीलिया बी हो जाएगा। क्या हो गया, तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 पे यदि म्यूटेशन होगा तो हीमोफीलिया ए हो जाएगा और यदि 9 पे म्यूटेशन होगा तो हीमोफीलिया बी हो जाएगा। तो ये हीमोफीलिया कैसा इनहेरिटेंस है, तो पहले बात की एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, हीमोफीलिया का जीन एक्स क्रोमोसोम पे मिलेगा। कैसा इनहेरिटेंस, तो रेसेसिव इनहेरिटेंस है, यानी म्यूटेशन के बाद जो एलील बना है वो डोमिनेंट जो आपका नेचर में पहले से मिल रहा था एलील उसको दबा नहीं पा रहा। तो ये हीमोफीलिया का केस। तो एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन एक्स लिंक्ड जीन, वो जीन केवल फीमेल के केस में आपका हेटेरोजाइगस हो सकता है और होमोजाइगस हो सकता है। मेल के केस में कभी भी हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस नहीं होगा, क्योंकि मेल के केस में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है और एक तो वाई क्रोमोसोम है। तो एक्स लिंक्ड जीन एक ही मिलेगा, तो एक ही मिलेगा, तो ये हेमिजाइगस कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन फीमेल के केस में तो 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो दोनों एक्स क्रोमोसोम पे जीन मिलेगा, इसलिए कि यह हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और होमोजाइगस कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। हेमिजाइगस इसमें नहीं हो सकता, लेकिन ऑलवेज मेल जो होगा एक्स लिंक्ड के मामले में या वाई लिंक्ड के मामले में मेल ऑलवेज हेमिजाइगस होगा। यानी एक्स लिंक्ड का डोमिनेंट जीन होगा तो भी एक्सप्रेस करेगा, रेसेसिव जीन होगा तो भी एक्सप्रेस करेगा, वाई लिंक्ड का कोई भी जीन होगा तो एक्सप्रेस करेगा। तो वाई लिंक्ड और एक्स लिंक्ड ये दोनों मामले में मेल जो होगा वो हेमिजाइगस होगा, ऑलवेज हेमिजाइगस। यानी किसी भी तरह का एलील हो, एक्स लिंक्ड का डोमिनेंट एलील हो तो भी मेल में एक्सप्रेस, फीमेल और यदि एक्स लिंक्ड का रेसेसिव एलील होगा तो भी एक्सप्रेस। तो इसका मतलब हो गया कि मेल के केस में वाई लिंक्ड जीन और एक्स लिंक्ड जीन ऑलवेज एक्सप्रेस करेगा, चाहे वो डोमिनेंट हो कि रेसेसिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको जो बता रहा था कि क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस यानी क्रोमोसोम के द्वारा जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा, तो उसमें 2 टाइप था। एक आपका सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस था और दूसरा इधर जो अभी मिटा दिया ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। तो सबको क्लियर करके लिख करके अभी आपको समझा देता हूं और इसको दिमाग में रखिएगा, इस जगह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का मतलब हो गया कि क्रोमोसोम के मदद से कैरेक्टर कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा और उसका इफेक्ट इंडिविजुअल के ऊपर क्या पड़ेगा। तो इसको एक बार और डाटा को क्लियर करते हैं और यहाँ पे डाटा आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे हमने बोला क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, तो यहाँ पे हेडिंग हमारा हो गया क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। तो ये जो क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस है, इसमें पहले हमने 2 टाइप किया। एक टाइप को हमने कर दिया क्या, सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। एक टाइप हमने कर दिया
सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस और दूसरा हमने कर दिया इनहेरिटेंस, और इसी को आप बोल सकते हो एलोजोमल इनहेरिटेंस, एलोजोमल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। ये दो टाइप आपका, ये दोनों एक ही नाम हो गया, एक हो गया सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, इसी का अल्टरनेट नेम है एलोजोमल इनहेरिटेंस। दूसरा आप जो बोलते हो ऑटोजोमल इनहेरिटेंस, ऑटोजोमल इनहेरिटेंस, ये हो गया ऑटोजोमल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। अभी हम जो बात करेंगे वो केवल सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का बात करेंगे। तो जो सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस होगा, सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस होगा, ये आपका क्या होगा, तो 3 टाइप का होगा, मैं बता रखा हूं पहले भी। तो एक इनहेरिटेंस, ये जो सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस होगा ये 3 टाइप का होगा। एक वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, मैं पहले भी बता रखा हूं अभी जस्ट पहले, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, ये वाला जो जीन होगा केवल और केवल वाई क्रोमोसोम पे मिलेगा। दूसरा एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, तो ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस केवल एक्स क्रोमोसोम पे मिलेगा, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। और दूसरा हो जाएगा एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस जो होगा, ये जीन जो होगा एक्स पे भी मिलेगा वाई पे भी मिलेगा, इसी के दोनों पे मिल रहा है। एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस केवल एक्स पे मिलेगा, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस केवल वाई पे मिलेगा, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। और यहाँ पे वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस जो होगा या एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो होगा, ये मेल के केस में ऑलवेज हेमीजाइगस होगा, मेल के केस में ऑलवेज हेमीजाइगस होगा, ऑलवेज हेमीजाइगस, ऑलवेज हेमीजाइगस होगा, हेमीजाइगस कंडीशन होगा किसके केस में, तो मेल के केस में, चाहे वो वाई लिंक का जीन हो और चाहे वो एक्स लिंक का जीन हो, वो ऑलवेज हेमीजाइगस होगा मेल के केस में। और इसका मतलब ये हो गया, यदि एलील डोमिनेंट है तो भी एक्सप्रेस कर जाएगा, रिसेसिव होगा तो भी मेल में एक्सप्रेस कर जाएगा। तो यानी कोई भी होगा डोमिनेंट और रिसेसिव हो वो एक्सप्रेस कर जाएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन क्या है, हेमीजाइगस। और हेमीजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट एलील भी एक्सप्रेस करता है और रिसेसिव एलील भी एक्सप्रेस करता है। तो वाई लिंक्ड और एक्स लिंक्ड के मामले में मेल ऑलवेज हेमीजाइगस है, क्योंकि अभी अभी आपको बताया था कि यदि एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, ये दोनों क्रोमोसोम मेल के केस में मिलता है, वाई क्रोमोसोम का साइज छोटा होता है। वाई क्रोमोसोम में वैसा जीन जो केवल वाई पे मिल रहा है, इसको आपने बोला था वाई लिंक्ड, केवल एक्स पे मिलेगा, केवल एक्स पे यदि मिलेगा तो ये कहलाता है एक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड, ये केवल एक्स पे मिलेगा। और यदि दोनों पे मिलेगा, यदि दोनों पे मिलेगा, यदि दोनों पे मिलेगा तो ये कहलाएगा एक्स वाई लिंक्ड, ये आपका कहलाएगा एक्स वाई लिंक्ड। तो एक्स लिंक्ड केवल इसी क्रोमोसोम पे है, वाई लिंक्ड केवल इसी क्रोमोसोम पे, तो ये इस पे कोई भी जीन आएगा तो सिंगल होगा, उसका एलील एक ही होगा, कभी इसका अल्टरनेट इधर नहीं आ सकता, क्योंकि अल्टरनेट तभी आता है जब होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। जब यदि क्रोमोसोम पेयर में होगा, बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, क्रोमोसोम यदि पेयर में होगा तभी आप 2 टाइप के जीनोटाइप का बात कर सकते हो, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, एंड हेट्रोजाइगस। ये तब बात करते हो जब क्रोमोसोम पेयर में होगा, यदि क्रोमोसोम अनपेयर्ड होगा तो कभी ये बात नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हो गया एक्स लिंक्ड भी केवल एक ही है और वाई लिंक्ड भी केवल एक ही है मेल के केस में। लेकिन यदि फीमेल का केस का बात करो तो एक्स एक्स 2 क्रोमोसोम है तो दोनों पेयर में है, इसका मतलब यहाँ पे होमोजाइगस भी होगा और हेट्रोजाइगस भी होगा, लेकिन हेमीजाइगस नहीं होगा। क्या नहीं होगा, क्योंकि या तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों डोमिनेंट डोमिनेंट एक साथ होगा, या रेसेसिव रेसेसिव एक साथ हो सकता है, या नहीं तो डोमिनेंट और रेसेसिव एक साथ हो सकता है, यानी डोमिनेंट और रेसेसिव एक साथ हो सकता है। तो ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये भी कॉम्बिनेशन, ये भी कॉम्बिनेशन, यानी ये दोनों तो होमोजाइगस कॉम्बिनेशन हो गया, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल होमोजाइगस कॉम्बिनेशन, और ये कैपिटल ए स्मॉल है, दिस वन इज द हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन। तो होमोजाइगस कॉम्बिनेशन
या हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन तब संभव है जब क्रोमोसोम पेयर में है, और नहीं यदि क्रोमोसोम पेयर में है तब आपका हेमीजाइगस कंडीशन होगा। कौन सा कंडीशन होगा? तो एक्स लिंक्ड के मामले में भी मेल क्या है? हेमीजाइगस है। वाई लिंक्ड के मामले में भी मेल क्या है? हेमीजाइगस है। ये सिंबल मेल का है, हेमीजाइगस कॉम्बिनेशन है। तो यानी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन भी होगा तो भी मेल में एक्सप्रेस कर जाएगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन होगा तो भी एक्सप्रेस कर जाएगा, और वाई तो एक्सप्रेस करेगा ही, क्यों करेगा? क्योंकि वाई लिंक्ड का इनहेरिटेंस का एग्जांपल हो गया टीडीएफ का जीन, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, इसी को एसआरवाई जीन बोलते हैं। एसआरवाई, वाई यहां भी आ गया, याद रखिएगा, मेल के केस में हो गया। और एक बताया था हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस जो होता है ये केवल मेल के केस में होता है, कान में बड़े बड़े बाल होते हैं, इसका मतलब वो वाई लिंक्ड पोर्शन पे ही है, यानी वैसा पोर्शन जो केवल वाई के पास में है, तो उस जगह पे वो जीन होता है। तो टीडीएफ या एसआरवाई जीन या हाइपरट्राइकोसिस का जीन जो होगा वो वाई लिंक्ड होगा। एक्स लिंक्ड जो जीन होगा, तो एक्स लिंक्ड फीमेल के केस में तो पेयर में होता है एक्स क्रोमोसोम, इसलिए करके वहां पे क्या हो सकता है? डोमिनेंट एलील भी हो सकता है और रिसेसिव एलील की भी बात हो सकती है। तो डोमिनेंट एलील का यदि बात होगा तो उसको डोमिनेंट इनहेरिटेंस, यानी डोमिनेंट एलील के द्वारा यदि कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है तो उसको डोमिनेंट इनहेरिटेंस बोलेंगे, डोमिनेंट बोलेंगे। और यदि रेसेसिव के द्वारा होगा एलील, रेसेसिव एलील होगा तो उसको रेसेसिव इनहेरिटेंस बोलेंगे। यदि रेसेसिव एलील के द्वारा, यदि रेसेसिव एलील एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है तो वो रेसेसिव इनहेरिटेंस होगा, और एक्स क्रोमोसोम की मदद से जा रहा है तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस होगा। और यदि वो वाई एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के मदद से जा रहा है, डोमिनेंट एलील के मदद से जा रहा है, यानी डोमिनेंट एलील जा रहा है तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस होगा। ये एक्स लिंक्ड के केस में ही डोमिनेंट और रेसेसिव होगा, और ये डोमिनेंट रेसेसिव की बात फीमेल के केस में किया जाएगा, क्योंकि मेल के केस में तो ये हेमीजाइगस हो जाएगा, तो वहां तो डोमिनेंट रेसेसिव, तो एक्स लिंक्ड का जो डोमिनेंट और रेसेसिव आता है वो फीमेल के केस में आता है, क्योंकि फीमेल में जो एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है वो पेयर में होता है। किसमें होता है? पेयर में होता है। अब यहां से बात करते हैं हम लोग, यहां पे क्लियर। ऑटोजोम का तो चर्चा करेंगे नहीं, तो इसलिए करके ऑटोजोम यहां से हटा दिया। अब आइए एक्स लिंक्ड रेसेसिव वाला पहले डिजीज हम लोग देखते हैं, और ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। एक्स लिंक्ड रेसेसिव, एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस, रेसेसिव इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस। ये जो एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस है इसको आपको एग्जांपल दिमाग में रखना पड़ेगा। यानी रेसेसिव एलील जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, तो इसको आप बोलते हो एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस। और ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस है तो मेल में एक्सप्रेस करेगा ही करेगा, क्योंकि मेल के केस में भी एक्स क्रोमोसोम है और मेल के केस में भी एक्स क्रोमोसोम है। मेल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें एक्स क्रोमोसोम भी होता है और वाई क्रोमोसोम भी होता है, और फीमेल के केस में केवल एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। तो यदि एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस होगा, यानी रेसेसिव एलील भी एक्स क्रोमोसोम के पास है, तो मेल में एक्सप्रेस कर जाएगा। लेकिन फीमेल में यदि रेसेसिव एलील है तो एक्सप्रेस करेगा कि नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा कि दूसरे एक्स क्रोमोसोम पे क्या है। यदि दूसरे एक्स क्रोमोसोम पे यदि डोमिनेंट एलील है तो ये रेसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं करेगा। लेकिन फीमेल मेल के केस में यदि एक्स क्रोमोसोम पे रेसेसिव एलील आ गया तो ये रेसेसिव एलील मेल के केस में एक्सप्रेस कर जाएगा, क्योंकि ये हेमीजाइगस कॉम्बिनेशन हो गया, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है। हेमी का मतलब होता है आधा, एक ही एक्स क्रोमोसोम, इसलिए हेमीजाइगस कंडीशन। तो हेमीजाइगस कंडीशन एक्स के मामले में भी मेल में है और वाई के मामले में भी हेमीजाइगस है, क्योंकि एक ही वाई भी है और एक एक्स भी है। तो इसमें कोई भी एलील आए, डोमिनेंट आए कि रेसेसिव आए, एक्सप्रेस करना ही करना है। यानी एक्स का कोई भी एलील एक्सप्रेस कर जाएगा किसमें? मेल के केस में, और वाई का भी कोई भी एलील एक्सप्रेस कर जाएगा मेल के केस में। लेकिन वो वाई का वाई लिंक्ड होना चाहिए और एक्स का एक्स लिंक्ड होना चाहिए, एक्स वाई लिंक्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन फीमेल के केस में रेसेसिव एक्सप्रेस करेगा कि नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा कि दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम है उस पे कैसा एलील है। यदि उस पे डोमिनेंट एलील है तो ये रेसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं करेगा, और उस पे यदि रेसेसिव एलील होता तो ये वाला एक्सप्रेस कर जाता। तो इसलिए करके एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस का जो बीमारी है, जो इनहेरिटेंस है, उसमें एक इनहेरिटेंस है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं करता है, ये आपका नाम है, इसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को, ये जो हीमोफीलिया है इसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपका विक्टोरिया जो थी, रानी क्वीन जो विक्टोरिया थी, क्वीन जो थी, उस
विक्टोरिया में ये सबसे पहले डिसऑर्डर देखा गया था, इससे करके इसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, और ये रॉयल फैमिली में मिला था, इसलिए कि रॉयल डिजीज है। और ये हीमोफीलिया जिसमें कि ब्लड क्लॉट नहीं करता। और ये हीमोफीलिया क्या है, तो हीमोफीलिया का जीन किस क्रोमोसोम पे मिलेगा, एक्स क्रोमोसोम पे मिलेगा। और ये जो हीमोफीलिया का जीन है ये म्यूटेटेड है कि रेसेसिव है, तो यहाँ पे ये म्यूटेटेड है, इसलिए क्या बोले, एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस, यानी हीमोफीलिया जो होगा वो एक्स क्रोमोसोम पे उसके जीन मिलेंगे और वो रेसेसिव होगा, वाइल्ड वाले को दबा नहीं पाएगा। दूसरा जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस एकदम एग्जांपल दिमाग में रखिएगा, ब्लाइंडनेस। ये जो कलर ब्लाइंडनेस है इसके भी जीन एक्स क्रोमोसोम पे मिलेगा। तो एक्स क्रोमोसोम पे मिलेगा तो किस रीजन में मिलेगा, तो एक्स लिंक्ड रीजन पे मिलेगा, यानी केवल एक्स क्रोमोसोम पे मिलेगा। तो ये भी आपका क्या होगा कि मेल में एक्सप्रेस कर ही जाएगा, मेल में एक्सप्रेस कर ही जाएगा, क्योंकि मेल का कंडीशन क्या है, हेमीजाइगस। लेकिन फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस यदि एक्सप्रेस करेगा कि नहीं करेगा वो डिपेंड करता है कि कॉम्बिनेशन कैसा है। यदि कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है वो रेसेसिव है तो ये ऑलवेज होमोजाइगस कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करेगा फीमेल के केस में। तो होमोजाइगस होने के लिए एक्ससी होना चाहिए। यदि एक्ससी हो जाए और एक नॉर्मल वाला जीन हो जाए तब तो यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल क्या है, डोमिनेंट हो जाएगा। और जो म्यूटेटेड वाला कलर ब्लाइंडनेस है वो रेसेसिव है, तो इसलिए कि इसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं हुआ, इसको कलर ब्लाइंडनेस हुआ। तो फीमेल के केस में एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस एक्सप्रेस होने के लिए कॉम्बिनेशन होमोजाइगस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्योंकि रेसेसिव जो भी एक्सप्रेस करेगा तो होमोजाइगस कॉम्बिनेशन में। यदि हीमोफीलिया ही होना होगा फीमेल के केस में तो एक्स एच और एक्स एच कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी ये दोनों रेसेसिव रेसेसिव एक साथ आना चाहिए। यदि नॉर्मल कॉम्बिनेशन हो गया इसमें हीमोफीलिया हो जाएगा, ये हीमोफीलिया हो जाएगा। लेकिन यदि नॉर्मल का केस आ जाए एक्स नॉर्मल और उसके सामने ये रेसेसिव वाला आ जाए तो इसको हीमोफीलिया नहीं होगा, दिस वन इज द कैरियर, इसको बीमारी नहीं होगा, लेकिन बीमारी वाला एलील इसके पास प्रेजेंट है, इसलिए इसको कैरियर बोलते हैं। तो यहाँ नहीं दिख रहा, मैं बोला यहाँ पे क्लियर करिएगा कि यदि आपको रेसेसिव डिसऑर्डर फीमेल में दिखाना है, कौन सा डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर यदि फीमेल में दिखाना है तो होमोजाइगस कॉम्बिनेशन होगा, यानी फीमेल में एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस यदि फीमेल के केस में दिखाना होगा ये होमोजाइगस कॉम्बिनेशन में दिखेगा। किस कॉम्बिनेशन में दिखेगा, होमोजाइगस कॉम्बिनेशन में, यानी एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर फीमेल में होमोजाइगस कॉम्बिनेशन में दिखेगा। यानी 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 हीमोफीलिया है तो उसका जीनोटाइप होना चाहिए एक्स एच और एक्स एच, यानी होमोजाइगस कॉम्बिनेशन। यदि ये एक्स एच और एक्स एन हो गया तो यहाँ पे ये हीमोफीलिया नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल वाला डोमिनेंट हो जाएगा और ये जो हीमोफीलिया वाला होगा ये रेसेसिव हो जाएगा, तो नॉर्मल इसको दबा देगा तो इस इंडिविजुअल को हीमोफीलिया नहीं होगा और ये कैरियर हो जाएगी। ये फीमेल क्या होगी, कैरियर, क्योंकि दो एक्स है तो फीमेल होगा और नॉर्मल वाला वाइल्ड वाला जीन है ये इसको दबा दिया रेसेसिव वाले को, यहाँ पे हीमोफीलिया का केस नहीं होगा। हीमोफीलिया होने के लिए चूंकि रेसेसिव डिसऑर्डर है तो होमोजाइगस कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस भी रेसेसिव डिसऑर्डर है तो ये भी होमोजाइगस कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। फीमेल के केस में कोई भी एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस को यदि होना है, उसी फीमेल के केस में कोई भी एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को होना है रेसेसिव इनहेरिटेंस को, तो उसको होमोजाइगस कॉम्बिनेशन में होना होगा। किस कॉम्बिनेशन में, होमोजाइगस कॉम्बिनेशन। कलर ब्लाइंडनेस इज एग्जांपल ऑफ द एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस, हीमोफीलिया इज द एग्जांपल ऑफ द एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस। नेक्स्ट आ जाइए, इसी में एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, पहले अभी डिजीज का नाम आपको हम दिखा देते हैं, उसका कल क्लियर करेंगे इसको। फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजिनेज, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज भी एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस है, तो फीमेल के केस में तो ये हेमीजाइगस हो जाएगा, तो ये तो एक्सप्रेस कर ही जाएगा मेल के केस, लेकिन फीमेल के केस में एक्सप्रेस करने के लिए होमोजाइगस कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस। आइए, कॉन्जेनाइटल नाइट ब्लाइंडनेस, दिस वन इज द कलर ब्लाइंडनेस, एंड कॉन्जेनाइटल मतलब बाय बॉर्न, कॉन्जेनाइटल मतलब बाय बॉर्न, कॉन्जेनाइटल नाइट ब्लाइंडनेस। तो कॉन्जेनाइटल नाइट ब्लाइंडनेस जो होगा, नाइट ब्लाइंडनेस जो होगा ये भी आपका एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है, ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। तो यानी हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस ये भी एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर हो गया।
हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस, कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस एंड कॉन्जेनाइटल नाइट ब्लाइंडनेस इज आल्सो एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस। दूसरा आइए, नेक्स्ट आइए हंटर सिंड्रोम। हंटर सिंड्रोम, हंटर सिंड्रोम और नेक्स्ट एंड लास्ट फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। अब याद, इसको एकदम दिमाग में आपको बैठाना है। ये डिजीज आपका है, यदि आपको बोले कि हीमोफीलिया कैसा डिजीज है तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, कलर ब्लाइंडनेस कैसा है तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज कैसा है तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस है, कॉन्जेनाइटल नाइट ब्लाइंडनेस कैसा है तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, हंटर सिंड्रोम कैसा है तो आपका एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस है, और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम भी कैसा है तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस है। एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस फीमेल के केस में, एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस फीमेल के केस में होमोजाइगस कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करेगा, और एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस मेल के केस में हेमीजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। यानी एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड के मामले में मेल क्या होता है, हेमीजाइगस। कैसा भी जीन होगा, जैसा भी एलील होगा वो एक्सप्रेस करेगा ही, लेकिन फीमेल के केस में यदि एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस तो उसको होमोजाइगस होना चाहिए। तो इसलिए जो बोला जाता है कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर मेल को होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि मेल को इसलिए होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, डोमिनेंट एलील होगा तो भी एक्सप्रेस कर जाएगा, रेसेसिव एलील होगा तो भी एक्सप्रेस हो जाएगा। अब हीमोफीलिया का ही केस का बात किया जाए तो मेल में यदि एक ही म्यूटेटेड एलील आ गया तो इस मेल को हीमोफीलिया हो गया, लेकिन फीमेल के केस में यदि एक म्यूटेटेड एलील आया, XH एक म्यूटेटेड एलील आया तो इसको हीमोफीलिया फीमेल के केस में नहीं हुआ, यानी इसको हीमोफीलिया नहीं होगा। लेकिन ये मेल के केस में एक ही म्यूटेटेड आया, हीमोफीलिया हो गया, लेकिन फीमेल के केस में एक म्यूटेटेड आया तो हीमोफीलिया नहीं हुआ। तो यानी इसके केस में दोनों म्यूटेटेड होगा तब हीमोफीलिया होगा। तो इसका मतलब हो गया दोनों म्यूटेटेड होने का चांस कम हो गया। यहाँ पे एक म्यूटेटेड हुआ तो भी हीमोफीलिया हो गया। तो मेल को एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक ही म्यूटेशन से इसको डिजीज हो जाएगा। लेकिन फीमेल के केस में दोनों एक्स पे म्यूटेशन होगा तब डिजीज होगा, दोनों एक्स म्यूटेट होने का चांस कम है। इसलिए क्या बोला जाता है कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस ऑलवेज मेल को होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है और फीमेल को होने की पॉसिबिलिटी कम। हम लोग पढ़ रहे थे क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, तो जो क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस था उसी का तो सब ब्रीफ कर रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के विषय में हमने पहले भी आपको बता रखा है कि कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले आना। तो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ले जाएगा वो क्रोमोसोम ले जाएगा, और क्रोमोसोम पे ही डीएनए होता है और डीएनए में ही जीन मिलता है। तो क्रोमोसोमल जो इनहेरिटेंस है, तो क्रोमोसोम दो टाइप का पहले हम लोग क्लासिफाई करेंगे। एक क्रोमोसोम होगा सेक्स क्रोमोसोम, और दूसरा आपका हो जाएगा, उसी को आप बोल सकते हो एलोसोम। सेक्स क्रोमोसोम को ही हम लोग बोलते हैं एलोसोम। क्लियर कीजिएगा, पिछले वीडियो में क्लियर है, इसमें आपको क्लियर किया जा रहा है। सेक्स क्रोमोसोम को, ये क्रोमोसोम हो गया सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम। दूसरा होगा सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ करके जितने भी क्रोमोसोम आपके पास होंगे सब हो जाएगा ऑटोसोम, तो वो कहलाएगा ऑटोसोम। तो इसका मतलब ये हो गया कि दो तरह का इनहेरिटेंस यहाँ पे आपका हो गया, ऑटोसोमल, ये ऑटोसोमल इनहेरिटेंस इसको बोल दीजिए। तो क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस दो टाइप का, एक सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस जिसको एलोसोमल इनहेरिटेंस भी बोलिएगा, और दूसरा हो जाएगा ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। ये ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, सेक्स क्रोमोसोम दो ही टाइप के होते हैं, एक टाइप होगा एक्स और दूसरा टाइप होगा वाई। लेकिन ये एक्स और वाई जो दो टाइप है, तो यदि फीमेल के केस की बात की जाएगी तो फीमेल के केस में एक ही टाइप का सेक्स क्रोमोसोम होगा, लेकिन नंबर 2 होगा, वो होगा XX। मेल के केस में दोनों टाइप के सेक्स क्रोमोसोम मिलते हैं, एक्स भी मिलता है और वाई भी मिलता है। यानी हेटेरोटाइप का जीनोटाइप मेल का होता है और होमोटाइप का जीनोटाइप फीमेल का होता है। इस लेकर के यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं कि सेक्स क्रोमोसोम पे जो जो जीन होगा वो एक जनरेशन से जो दूसरे जनरेशन में जाएगा, तो कैसे जाएगा, क्या इफेक्ट होगा, उसी का इनहेरिटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कल हमने बताया था यहाँ पे कि सेक्स क्रोमोसोम जो होगा इसमें 3 टाइप का इनहेरिटेंस पढ़ेंगे हम लोग। एक पढ़ेंगे वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब हो गया कि ये वाला जो जीन होगा केवल वाई क्रोमोसोम पे ही मिलेगा,
और वाई क्रोमोसोम पे जीन मिलेगा तो इसका मतलब हो गया कि वाई क्रोमोसोम मेल में मिलता है, मेल को हम लोग वाई बोलते हैं, वाई में वाई होता है, इससे वाई हो गया। इसका मतलब हो गया कि वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस जो होगा वो केवल और केवल किसके लिए लगेगा, तो मेल के लिए लगेगा, फीमेल के लिए होगा ही नहीं। तो इसलिए करके वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के दो आपको मैं बताया था कि दो जीन होंगे, एक टीडीएफ आप बताया था टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, उसी को SRY जीन भी आप बोलते हो, और दूसरा बताया था हाइपरट्राइकोसिस, हाइपरट्राइकोसिस। ये जो हाइपरट्राइकोसिस है ये क्या है, तो ईयर में बड़े बड़े बाल होंगे और वो मेल के केस में मिलेगा, तो इसलिए करके वो कैसा इनहेरिटेंस, केवल मेल के केस में हो तो कैसा इनहेरिटेंस हो गया, तो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस हो गया। और वाई के मामले में जो मेल होगा वो हेमीजाइगस होगा, यानी वाई पे जो जीन मिल रहा है, वाई लिंक्ड वाला जो जीन मिल रहा है वाई पे, वो एक्स के पास नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि वाई हेमीजाइगस कंडीशन है मेल के केस में, और एक्स भी हेमीजाइगस कंडीशन है मेल के केस में। लेकिन फीमेल के केस में ये दोनों सेम टाइप के क्रोमोसोम है, इसलिए करके या तो ये दोनों होमोजाइगस हो सकता है, हेटेरोजाइगस हो सकता है, लेकिन कभी भी एलील के मामले में हेमीजाइगस नहीं हो सकता। तो फीमेल कभी भी एक्स जीन के मामले में हेमीजाइगस नहीं हो सकता, या तो होमोजाइगस हो सकता है। होमोजाइगस ऐसे बोलेंगे जैसे मान लो हीमोफीलिया का जीन है XH और XX दोनों पे मिल गया, ये होमोजाइगस कंडीशन है। या हेटेरोजाइगस हो सकता है, एक नॉर्मल हीमोफीलिया का जीन हो और एक हीमोफिलिक जीन हो म्यूटेटेड, ये आपका हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन होगा। तो जब क्रोमोसोम क्या होगा, सेम टाइप के दो क्रोमोसोम होंगे तो वो कभी भी हेमीजाइगस नहीं होगा, क्योंकि जो जीन इधर एक्स क्रोमोसोम पे होगा वही जीन इधर एक्स क्रोमोसोम पे होगा। यदि दोनों साइड एलील सेम टाइप का होगा तो होमोजाइगस कॉम्बिनेशन हो जाएगा, यदि डिफरेंट टाइप का एलील हो उसी जीन का तो हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन हो जाएगा। लेकिन हेमीजाइगस कभी नहीं हो सकता। हेमीजाइगस होने के लिए एक टाइप का एक ही क्रोमोसोम होना चाहिए। जैसे मेल के केस में वाई के मामले में भी हेमीजाइगस है क्योंकि एक ही वाई है, और एक्स के मामले में भी हेमीजाइगस है। और मैंने पहले ही आपको कहा रखा हूं कि डोमिनेंट एलील जो होता है किसी भी जीन का, डोमिनेंट एलील, इसको पकड़िएगा, ये किसी भी कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है। और ये जो जिस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा वो कंडीशन इसका हो सकता है क्या, तो आपका हो सकता है होमोजाइगस कॉम्बिनेशन, यानी दोनों डोमिनेंट एलील होगा तो भी एक्सप्रेस करेगा। जो पढ़ा है उसी से बता रहे हैं, जैसे कैपिटल टी ये दोनों साथ में तो प्लांट टॉल था, या हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इस कंडीशन में भी प्लांट टॉल था, और हेमीजाइगस भी होगा तो भी एक्सप्रेस कर जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि यदि डोमिनेंट एलील है किसी भी जीन का तो इस तीन में से किसी भी कंडीशन में आपका एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन कंडीशन ये जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ये कंडीशन तभी संभव है जब क्रोमोसोम पेयर में है। यदि क्रोमोसोम पेयर में नहीं होगा तो कभी भी ये होमोजाइगस कंडीशन और ये हेटेरोजाइगस कंडीशन संभव नहीं है। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन के लिए जरूरी है कि क्रोमोसोम पेयर में हो। तो जैसे फीमेल के केस में XX पेयर में, इसलिए करके यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि होमोजाइगस होगा या हेटेरोजाइगस होगा। लेकिन X और Y चूंकि मेल के केस में अलग अलग है और एक एक है, तो कभी भी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस नहीं होगा, ऑलवेज हेमीजाइगस होगा। और हेमीजाइगस कंडीशन में आपका ये हेमीजाइगस कंडीशन है, तो हेमीजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट एलील भी एक्सप्रेस कर जाता है, और रिसेसिव एलील जो एक्सप्रेस करता है वो होमोजाइगस कॉम्बिनेशन में भी एक्सप्रेस हो गया। स्मॉल टी डॉट प्लांट हो गया, और स्मॉल टी यहाँ पे क्या हो गया, ये जो रिसेसिव कंडीशन है तो स्मॉल टी ये जो आपका हो गया ये ड्वार्फ हो जाएगा, और स्मॉल टी केवल होगा तो भी ड्वार्फ हो जाएगा। दिस वन इज द हेमीजाइगस कंडीशन। तो हेमीजाइगस कंडीशन में क्या हो रहा है कि स्मॉल टी यानी रिसेसिव एलील भी एक्सप्रेस कर रहा है, और हेमीजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट एलील भी एक्सप्रेस कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी एलील होगा, चाहे वो डोमिनेंट एलील हो चाहे वो रिसेसिव एलील हो, हेमीजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा। तो इसलिए कि मेरा कहने का मतलब यहाँ पे कि मेल के केस में X के लिए भी जीन हेमीजाइगस कंडीशन है और Y के लिए भी हेमीजाइगस कंडीशन, तो Y पे कोई भी जीन होगा मेल में एक्सप्रेस कर जाएगा, और X के पास भी कोई भी जीन होगा X लिंक्ड वाला जीन, वो आपका मेल में एक्सप्रेस कर जाएगा। फीमेल के केस में वो बातें नहीं होंगी। फीमेल के केस में क्या होगा, तो फीमेल के केस में आपका क्रोमोसोम चूंकि पेयर में है तो होमोजाइगस कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे लेकिन कभी भी हेमीजाइगस कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। तो यदि आपका एलील रिसेसिव एलील है
तब उस जगह पे हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन में XN और XH कभी भी हीमोफिलिक नहीं हो सकता। तो हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन में वो एक्सप्रेस नहीं करेगा रेसेसिव एलील, और यदि डोमिनेंट एलील है तब ये किसी भी कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है। तो फीमेल के केस में यदि एक्स लिंक्ड जीन रिसेसिव है तो वो होमोजाइगस कॉम्बिनेशन होगा तो ही एक्सप्रेस करेगा। इसके आगे हम अब नहीं बोलेंगे। इस जगह पे तो सब पॉइंट मार्क करके लेके रखिएगा कि मेल में एक्स लिंक्ड जीन और वाई लिंक्ड जीन डोमिनेंट और रिसेसिव से कोई लेना देना नहीं, ऑलवेज एक्सप्रेस करेगा। फीमेल के केस में यदि रिसेसिव वाला म्यूटेशन है तो होमोजाइगस कॉम्बिनेशन होगा तो एक्सप्रेस करेगा, हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन होगा तो एक्सप्रेस नहीं करेगा। और डोमिनेंट यदि म्यूटेशन है तब तो होमोजाइगस होगा तो भी एक्सप्रेस, हेटेरोजाइगस होगा तो भी एक्सप्रेस, या कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आइए, कल हम लोगों ने आपको पढ़ा रखा था एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का जो एग्जांपल है वो अभी आपके सामने में लिखा हुआ ही है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस का जो एग्जांपल है ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जिसमें एग्जांपल में हो गया हीमोफीलिया, जिसमें एग्जांपल में हो गया कलर ब्लाइंडनेस, एग्जांपल में हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, एग्जांपल में हो गया कॉन्जेनिटल नाइट ब्लाइंडनेस एंड हंटर सिंड्रोम एंड फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। ऑल एग्जांपल आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये दिमाग में रखना होगा। ये रेसेसिव एलील हुए, ये रेसेसिव एलील के द्वारा कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जा रहा है। इसको हीमोफीलिया किसी को होना होगा तो फीमेल के केस में, तो फीमेल के केस में 2 एक्स है, तो इसका मतलब हो गया कि ये रेसेसिव का इनहेरिटेंस है तो होमोजाइगस कॉम्बिनेशन होगा तभी ये डिजीज होगा। जैसे हीमोफीलिया यदि फीमेल को होना है तो XH होगा, क्योंकि रेसेसिव है तो होमोजाइगस कॉम्बिनेशन होगा तभी इस फीमेल को हीमोफीलिया होगा, अन्यथा इस फीमेल को हीमोफीलिया नहीं होगा। यदि आप बोलते हो कि यदि नॉर्मल आपका है एक जीन और एक जो आपका एलील आया वो आपका आ गया रेसेसिव एलील, अब ये नॉर्मल एलील पहले से था, यहीं पे म्यूटेशन हुआ था तो XH बना, अब इस फीमेल को हीमोफीलिया नहीं होगा, ये हीमोफीलिया इसको नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल वाले इस हीमोफिलिक जीन को दबा देगा, एलील को दबा देगा, जिसके कारण इसको हीमोफीलिया नहीं होगा और ये फीमेल कैरियर होगी। ये फीमेल जो होगी ये कैरियर होगी। कैरियर का मतलब होता है, कहीं भी याद रखिएगा, कैरियर कभी भी रेसेसिव डिसऑर्डर में ही होगा, कैरियर कभी भी डोमिनेंट डिसऑर्डर में नहीं होता है। कैरियर रेसेसिव डिसऑर्डर में क्यों होता है तो इसको पकड़िए, क्योंकि कैरियर किसको बोलते हैं तो वैसा इंडिविजुअल जिसको बीमारी नहीं हो, यानी इसको इस जीनोटाइप को XN यानी नॉर्मल जीन हो गया ब्लड क्लॉटिंग का, और ये म्यूटेटेड एलील हो गया ब्लड क्लॉटिंग का। तो नॉर्मल वाला डोमिनेंट है म्यूटेटेड वाले के ऊपर, इसलिए कि हीमोफीलिया होने नहीं दिया। तो यहाँ पे ये जो आपने इसको यहाँ पे सप्रेस कर दिया, हीमोफीलिया इसको नहीं है, तो इस इंडिविजुअल को हीमोफीलिया नहीं है, लेकिन हीमोफीलिया का एलील प्रेजेंट है। यानी कहने का मतलब एक लाइन में यदि बोला जाए कि यदि किसी इंडिविजुअल को डिजीज ना हो लेकिन डिजीज कैरी करने वाला एलील उसके पास प्रेजेंट हो या डिजीज कैरी करने वाला जीन प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग कैरियर बोलते हैं। और कैरियर जब भी होगा तो रेसेसिव के मामले में होगा, डोमिनेंट मामले में हो ही नहीं सकता। यदि किसी को डोमिनेंट का म्यूटेशन है, तो यदि मान लीजिए यहाँ पे सपोज दैट ये कैपिटल डी और स्मॉल डी है और ये कैपिटल डी इज अ म्यूटेटेड एलील, यानी म्यूटेशन के बाद ये डोमिनेंट हो गया और ये जो पहले से प्रेजेंट था ये रेसेसिव हो गया। तो इसका ये जो म्यूटेटेड एलील जो डोमिनेंट है जिसको कैपिटल से आप लिखे हो तो ये कैरियर होगा ही नहीं, ये डोमिनेंट है और हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन है तो कैपिटल डी एक्सप्रेस कर जाएगा। ऐसा होगा ही नहीं, यदि डोमिनेंट का म्यूटेशन है और हेटेरोजाइगस कंडीशन हो जाए तो उस कंडीशन में उसको डिजीज नहीं हो, ये हो नहीं सकता। लेकिन रेसेसिव एलील में हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन में, रेसेसिव एलील के केस में हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन में डिजीज नहीं होगा, इसलिए करके वो कैरियर होगा। यानी डिजीज ना हो लेकिन डिजीज कैरी करने वाला एलील उस इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं कैरियर। जैसे यहाँ पे XN और XX है तो यहाँ पे H जो है ये डिजीज काउज कराने वाला एलील है, लेकिन ये रेसेसिव है, इसलिए कि होमोजाइगस कंडीशन में हीमोफीलिया होगा और हेटेरोजाइगस कंडीशन में हीमोफीलिया नहीं हुआ, लेकिन ये फीमेल कैरियर हो जाएगी क्योंकि ये XH को कैरी कर रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भेज सकता है, इसलिए करके इसको कैरियर बोलते हैं। क्लियर करिएगा। लेकिन कभी भी डोमिनेंट डिसऑर्डर का कभी भी कैरियर संभव नहीं है, इसको एकदम दिमाग में बैठा के रखिएगा। जब भी कैरियर होगा, चाहे वो ऑटोसोमल रेसेसिव का हो, चाहे ये आपका सेक्स लिंक्ड रेसेसिव का हो, या आप बोल सकते हो कि एक्स लिंक्ड का हो, तो रेसेसिव डिसऑर्डर का ही कैरियर बनेगा।
एकदम दिमाग में रखिएगा। यदि डिसऑर्डर रिसेसिव है तब कैरियर होगा, और डोमिनेंट का कभी भी कैरियर नहीं हो सकता। अब आइए यहाँ से बात करते हैं, तो ये तो आपको एकदम दिमाग में बैठा करके रखना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि पूछेगा हीमोफीलिया का जो जीन है वो किस क्रोमोसोम पे मिलता है, तो एक्स क्रोमोसोम पे मिलता है। कैसा इनहेरिटेंस, तो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। कलर ब्लाइंडनेस कैसा है, तो एक्स लिंक्ड है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज में क्या होता है ना, आरबीसी डीनेचर हो जाता है, तो इसलिए कि उसको बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये आरबीसी का प्रॉब्लम है, इसमें आरबीसी डीनेचर होने लगता है, इसमें जो आपका हीमोग्लोबिन होता है वो डीनेचर होकर एग्लूट होने लगता है, तो इसको बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। आरबीसी का मेम्ब्रेन वगैरह एबनॉर्मल होने लगता है। कॉन्जेनिटल नाइट ब्लाइंडनेस मतलब बाय बॉर्न उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो, रात में ना दिखे। हंटर सिंड्रोम हो गया, और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ऑल आर एग्जांपल ऑफ द एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब ये जो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है ये दो टाइप का हो सकता है। एक टाइप आपका होगा रेसेसिव टाइप, और रेसेसिव टाइप जो होगा उसका मैंने चर्चा यहाँ पे आपको कर दिया, एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है तो ये रेसेसिव होगा तो डोमिनेंट भी होगा, लेकिन डोमिनेंट का एग्जांपल उतना एग्जांपल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दो मैं बता देता हूं, लेकिन उसको आप दिमाग में नहीं रखिएगा। लेकिन एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का रेसेसिव वाला आपको दिमाग में रखना ही होगा क्वेश्चन बनाने के लिए, फिर मैं इससे क्वेश्चन भी आपको बनवाऊंगा। अब यहाँ पे क्या हो गया कि एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का डोमिनेंट इनहेरिटेंस में विटामिन डी रेजिस्टेंसी रिकेट्सिया, विटामिन डी रेजिस्टेंसी, ये विटामिन डी रेजिस्टेंसी रिकेट्सिया, और या डिफॉर्मेशन ऑफ द इनामेल, डिफॉर्मेशन ऑफ द इनामेल, यानी आपका जो दांत है उसमें जो इनामेल है उसका डिफॉर्मेशन, ये भी डोमिनेंट एलील के कारण होता है। और विटामिन डी रेजिस्टेंसी रिकेट्सिया भी जो होता है वो डोमिनेंट एलील के कारण होता है, लेकिन वो डोमिनेंट एलील किस क्रोमोसोम पे, तो एक्स क्रोमोसोम पे, और वो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहलाएगा। ये डोमिनेंट का केस हो गया। और इधर रेसेसिव के केस में इतना मैं आपको बता दिया। और इधर वाई लिंक्ड के लिए केस का बात किया तो इसमें दो जीन का चर्चा करते हैं, एक टीडीएफ, उसी को एसआरवाई बोलते हैं, या हाइपरटाइकोसिस का जीन। ये वाई लिंक पे मिलेगा और केवल मेल में ही ये सप्लाई होगा। ये एक्स लिंक्ड जो है ये मेल फीमेल दोनों में सप्लाई होगा, क्योंकि मेल के केस में भी एक्स मिलता है और वाई मिलता है, और फीमेल के केस में एक्स होता है। तो एक्स लिंक्ड वाला जो जीन होगा ये मेल में भी मिलेगा और ये फीमेल में भी मिलेगा, तो ये दोनों के केस में, लेकिन वाई लिंक्ड वाला केवल मेल के केस में होगा। एक्स लिंक्ड दोनों टाइप का होगा, रेसेसिव इनहेरिटेंस यानी रेसेसिव एलील के द्वारा इनहेरिटेंस, और डोमिनेंट इनहेरिटेंस मतलब कि डोमिनेंट एलील के द्वारा इनहेरिटेंस। इसको तो आप दिमाग में एक दो बार अच्छे से देखिएगा, तब जाकर के ये आपका क्लियर हो जाएगा। इनहेरिटेंस में सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस या एलोसोमल इनहेरिटेंस आप बोलिए, ये आपके तीन टाइप का था, एक वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, एक एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, और दूसरा आएगा एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, लिंक्ड इनहेरिटेंस, इसमें यही बताया था कि जो एक्स क्रोमोसोम का साइज होता है वो बड़ा होता है और वाई क्रोमोसोम का साइज छोटा होता है। वैसा जीन जो केवल वाई क्रोमोसोम पे मिले, वाई क्रोमोसोम ये है, ये एक्स क्रोमोसोम है, तो उसको बोलते हैं वाई लिंक्ड। जो केवल वैसा जीन जो एक्स पे मिले, केवल एक्स पे मिले, तो उसको बोलते हैं एक्स लिंक्ड। और जो दोनों पे मिलता है, दोनों पे जो मिलता है उसको बोलते हैं एक्स वाई लिंक्ड। इसको बोलेंगे एक्स पे भी मिल रहा है और वाई पे भी मिल रहा है, जैसे एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो हमारा एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस का जो इनहेरिटेंस है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए करके इसको हम लोग नहीं पढ़ते। तो मेन आपको दो दिमाग में रखना है, एक वाई लिंक का रखना है और एक एक्स लिंक का रखना है। एक्स लिंक का दोनों दिमाग में रखना है, एक रेसेसिव इनहेरिटेंस यानी रेसेसिव एलील के द्वारा इनहेरिटेंस, और दूसरा डोमिनेंट के द्वारा इनहेरिटेंस। लेकिन डोमिनेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दो ही एग्जांपल, एक विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकेट्सिया एंड डिफेक्टिव इनामेल डिफॉर्मेशन, ये आपका दिमाग में रखना। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का। जैसे आपसे कोई पूछे कि हीमोफीलिया कैसा इनहेरिटेंस है, तो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। कोई बोले कि कलर ब्लाइंडनेस कैसा इनहेरिटेंस है, तो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज कैसा इनहेरिटेंस है, तो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। इसको इतना रिवीजन कर लीजिए कि इसकी एग्जांपल आपके दिमाग में रहे और आप क्लियर कर लीजिएगा। कभी भी रेसेसिव का कैरियर होता है, यदि कोई डिसऑर्डर रेसेसिव डिसऑर्डर है, रेसेसिव प्रॉब्लम है, तो वो आपका कैरियर हो सकता है, लेकिन कभी भी डोमिनेंट कैरियर नहीं होता है। कोई डिसऑर्डर यदि डिजीज डोमिनेंट एलील के कारण है तो उसका कभी भी कैरियर नहीं होता है। जब भी कैरियर होगा तो रेसेसिव का होगा, चाहे वो एक्स लिंक का रेसेसिव हो चाहे ऑटोसोमल रेसेसिव हो। अब आपके पास में एक बच रहा है,
ऑटोजोमल इनहेरिटेंस, अब ये ऑटोजोमल इनहेरिटेंस जो है एकदम क्लियर करिएगा, ऑटोजोमल इनहेरिटेंस, तो ये ऑटोजोमल सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ करके बात करते हैं, यानी एक्स और वाई क्रोमोसोम को आप छोड़ दीजिए, जितने भी क्रोमोसोम बचेंगे सारे क्रोमोसोम ऑटोजोम कहलाएंगे। जैसे ह्यूमन बीइंग के केस में 2n इक्वल टू 46 क्रोमोसोम होता है, तो लेकिन फीमेल के केस में यदि हम लोग लिखे, तो यदि हम लोग यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है तो फीमेल के केस में लिखे तो सेक्स क्रोमोसोम XX हो गया, सेक्स क्रोमोसोम XX हो गया। यदि फीमेल के केस का हम लोग बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम जो होगा वो XX होगा, तो 46 में से 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम हो गया, तो बचा कितना 44, तो 44 क्रोमोसोम जो है वो ऑटोजोम हो जाएगा फीमेल के केस में। मेल के केस में भी वही बात होगी, मेल के केस में यदि हम लोग बात करें तो मेल के केस में क्या होगा कि 2 सेक्स क्रोमोसोम होगा, एक X होगा और एक Y होगा, हेटेरोटाइप का होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि X और Y जो है हेटेरोटाइप का सेक्स क्रोमोसोम होगा, तो इसका मतलब हो गया कि टोटल क्रोमोसोम 46 था, 46 में से 2 सेक्स क्रोमोसोम है, तो बच गया 44 क्रोमोसोम, तो 44 क्रोमोसोम जो वो ऑटोजोमल होगा। तो ऑटोजोमल यदि होगा तो ऑटोजोम में जो जीन मिलेगा उस जीन के कारण, और हम लोग चूंकि 2n है तो इसका मतलब ये डेमश्योर हो गया कि जितने भी ऑटोजोम हमारे होंगे वो ऑटोजोम पेयर में होगा, ऑटोजोम पेयर में होगा। और जब भी क्रोमोसोम पेयर में होगा तो जीनोटाइप 2 टाइप का संभव हो सकता है, या तो हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन और यानी तो होमोजाइगस कॉम्बिनेशन, कभी भी हेमीजाइगस नहीं हो सकता है, ये एकदम दिमाग में पकड़ के रखिएगा। फीमेल में बार बार एक ही बात को बोल रहा हूं ताकि आपसे गलतियां नहीं हो, गलतियां हो जाएगी तो फिर दिक्कत है। फीमेल के केस में एक्स क्रोमोसोम दोनों सेम टाइप का है, इसलिए इसका जीनोटाइप या तो होमोजाइगस होगा या तो हेटेरोजाइगस होगा, कभी भी हेमीजाइगस नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि यदि मेल का केस होगा तो ये हेमीजाइगस कंडीशन होगा, क्योंकि एक ही एक्स है और एक ही वाई है, तो यहाँ पे हेमीजाइगस कंडीशन हो गया। लेकिन ऑटोजोम के मामले में मेल और फीमेल दोनों जो होगा वो पेयर में ही क्रोमोसोम को रखेगा ऑटोजोम को, इसलिए करके या तो हेटेरोजाइगस होगा या तो होमोजाइगस होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो ऑटोजोमल इनहेरिटेंस है, ये भी ऑटोजोमल इनहेरिटेंस भी 2 टाइप का होगा। एक आपका ऑटोजोमल इनहेरिटेंस होगा आपका डोमिनेंट टाइप, ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस, ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। और ये जो ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस होगा ये डोमिनेंट एलील के कारण होगा, किस एलील के कारण, डोमिनेंट एलील के कारण। और यहाँ पे होगा ऑटोजोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोजोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, रिसेसिव इनहेरिटेंस। यहाँ पे आप एकदम क्लियर कीजिए कॉन्सेप्ट को। तो मैं बोला कि आपके पास में ऑटोजोमल इनहेरिटेंस का बात कर रहे हो, तो ऑटोजोमल इनहेरिटेंस जो होगा वो 2 टाइप का होगा, एक टाइप होगा ऑटोजोमल डोमिनेंट, एक टाइप होगा ऑटोजोमल रिसेसिव। और इधर भी आपको सेक्स क्रोमोसोम में भी एक लिंक्ड में ही मिला है रिसेसिव इनहेरिटेंस और डोमिनेंट इनहेरिटेंस। कैरियर किस में मिला था, रिसेसिव में कि डोमिनेंट में, रिसेसिव में। कभी भी डोमिनेंट का कैरियर नहीं हो सकता, क्योंकि डोमिनेंट एक भी एलील होगा तो डिजीज हो जाएगा। तो कैरियर का कॉन्सेप्ट क्या है कि इंडिविजुअल के पास डिजीज काउज कराने वाला एलील हो लेकिन उसको डिजीज नहीं होना चाहिए, वो कंडीशन केवल और केवल रिसेसिव में लगेगा। तो ऑटोजोमल केस में यदि तुम बात करते हो, ऑटोजोमल इनहेरिटेंस का बात करते हो, तो ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस और ऑटोजोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस होगा। ये डोमिनेंट एलील के कारण इनहेरिट करेगा और ये रिसेसिव एलील के कारण इनहेरिट करेगा। ये जो ऑटोजोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस होगा इसमें रिसेसिव एलील इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने के लिए। और ये रिसेसिव है तो 2 ही कंडीशन में एक्सप्रेस हो सकता है, या तो होमोजाइगस या तो हेमीजाइगस। लेकिन ऑटोजोम चूंकि पेयर में होता है इसलिए करके यहाँ पे आपका हेमीजाइगस हो नहीं सकता। तो रिसेसिव एलील के कारण इनहेरिटेंस है, तो ये होमोजाइगस कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करेगा, होमोजाइगस कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर। जब भी यदि ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होना होगा वो होमोजाइगस कॉम्बिनेशन होगा तभी डिसऑर्डर होगा। जैसे एक एग्जांपल सिंपल से लेके चलते एल्बिनिज्म का, इसमें एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं रिसेसिव में एल्बिनिज्म। ये एल्बिनिज्म जो है ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अब इसमें क्या होगा, यदि इसमें जीनोटाइप कैपिटल ए हो गया तो कैपिटल ए इज द नॉर्मल, तो इसका मतलब इसमें नॉर्मल स्किन कलर हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल स्किन कलर, नॉर्मल स्किन का कलर हो जाएगा। और यदि इसी केस में यदि कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगा तो कैपिटल ए डोमिनेंट है जो नॉर्मल स्किन कलर के लिए, और स्मॉल ए जो है वो एल्बिनिज्म व्हाइट बॉडी कलर के लिए, तो कैपिटल ए स्मॉल ए को दबा देगा
तो इसका जो कलर होगा ये नॉर्मल स्किन कलर होगा, लेकिन इसके पास में व्हाइट कलर के बॉडी कलर का एलील प्रेजेंट है स्मॉल ए, ये रिसेसिव है, इसलिए करके ये कैरियर हो गया। और यदि ये एल्बिनिज्म होना होगा तो स्मॉल ए आएगा, तो इसको एल्बिनिज्म हो जाएगा, बॉडी कलर व्हाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि यदि रिसेसिव एलील है तो होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करेगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं करेगा। और उसी हेटेरोजाइगस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कैरियर। क्या वो एक्स लिंक के मामले में रिसेसिव का कैरियर हो जाए या ऑटोसोमल का रिसेसिव का कैरियर हो जाए? कैरियर तब होगा जब इंडिविजुअल को डिजीज ना हो लेकिन डिजीज कॉज कराने वाला एलील उसके पास प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं कैरियर। ये तो एक एग्जांपल लेके बताया। आ जाइए हम लोग बात करते हैं यहां पे क्या हो जाएगा कि ये तो ऑटोसोमल रेसेसिव की आपने बात कर दिया, ऑटोसोमल डोमिनेंट का बात करोगे तो ऑटोसोमल डोमिनेंट तो किसी भी कंडीशन में एक्सप्रेस कर जाएगा, लेकिन चूंकि ऑटोसोम चूंकि पेयर में होता है तो या तो हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा या तो होमोजाइगस कंडीशन होगा, यानी यहाँ पे डिजीज किसी भी कंडीशन में आ जाएगा। यदि एक भी डोमिनेंट एलील हुआ, जैसे ये कैपिटल डी हुआ, तो इसको डिजीज हो जाएगा, या दोनों डोमिनेंट हो जाएगा तो भी डिजीज हो जाएगा। तो इसका मतलब यदि डोमिनेंट एलील के कारण यदि डिजीज हो रहा है तो हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन में भी डिजीज, होमोजाइगस कंडीशन में डिजीज, लेकिन रिसेसिव एलील के कारण यदि डिजीज हो रहा है तो केवल होमोजाइगस कंडीशन में डिजीज होगा। क्लियर हो गया? यदि आपको रेसेसिव एलील के कारण यदि डिजीज हो रहा है तो होमोजाइगस कॉम्बिनेशन होगा तभी डिजीज होगा, लेकिन यदि डोमिनेंट एलील के कारण यदि डिजीज हो रहा है या कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है तो वो हेटेरोजाइगस भी होगा। हेटेरो मतलब डिफरेंट हो गया, एक कैपिटल डी स्मॉल डी, तो उस कंडीशन में भी डिजीज हो जाएगा, और होमोजाइगस कॉम्बिनेशन होगा तो उस कंडीशन में डिजीज हो जाएगा। लेकिन ऑटोसोम चूंकि हम लोग में पेयर में होता है इसलिए कि हेमीजाइगस कंडीशन यहाँ पे नहीं आएगा, इसलिए हेमीजाइगस का तो बात ही नहीं करना है। हेमीजाइगस होगा तो ये भी एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेंट वाला भी और रिसेसिव वाला भी, ये भी बार बार बता रखा हूं। अब क्लियर करिएगा, इसमें कुछ एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक आपका हो गया पीटीसी, ये पीटीसी एक पेपर होता है जिससे आपको टेस्ट किया जाता है। अब ये पीटीसी जो होता है, ये जो पीटीसी का कैरेक्टर होता है, यदि आपको ये पेपर टंग पे टच किया जाएगा और बीटर टेस्ट आएगा तो आप पीटीसी पॉजिटिव हो गया, और यदि आपको बीटर टेस्ट नहीं पता चल रहा, वो पेपर को टंग पे लगाने के बाद बीटर टेस्ट नहीं पता तो आप पीटीसी नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि यदि ये पीटीसी डोमिनेंट है तो किसी भी कंडीशन में एक्सप्रेस कर जाएगा। सपोज अगर हमने पीटीसी के लिए पी लिया तो कैपिटल पी और कैपिटल पी होगा तभी ये पीटीसी पॉजिटिव होगा, और यदि कैपिटल पी और स्मॉल पी भी होगा तब भी ये पीटीसी पॉजिटिव होगा। यानी होमोजाइगस कॉम्बिनेशन में भी पॉजिटिव टेस्ट देगा और हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन में भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। इसका मतलब पीटीसी चूंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में पॉजिटिव टेस्ट ये प्रेफर करेगा और ये पॉजिटिव टेस्ट ही देगा, यानी हर कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा। तो एक तो हो गया पीटीसी का एग्जांपल, पीटीसी होगा। दूसरा होगा रोलिंग ऑफ टंग। दूसरा एग्जांपल है रोलिंग ऑफ टंग, यानी आप जो देखोगे कि टंग को जो रोल करते हो, रोलिंग ऑफ दी जो टंग करते हो, ये रोलिंग ऑफ दी टंग जो है ये टंग को मोड़ते हैं। जैसे ये टंग आप बाहर निकालिएगा, उसको ऐसे मोड़िए तो मोड़ा जाएगा। तो रोलिंग ऑफ दी जो टंग है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, यानी इसका मतलब हो गया यदि हम कैपिटल आर से रोलिंग का एलील मान ले तो कैपिटल आर और कैपिटल आर होगा तब भी टंग क्या होगा, ऐसे रोल हो जाएगा। आप अपना टंग को मोड़िए तो रोल हो जाएगा, और यदि कैपिटल आर और स्मॉल आर भी होगा तब भी टंग क्या हो जाएगा, रोल हो जाएगा। तो कब रोल नहीं होगा, तो स्मॉल आर होगा तो नॉन रोलिंग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया कि स्मॉल आर हो गया, कैपिटल आर डोमिनेंट कैरेक्टर है तो कैपिटल आर क्या, एक भी कैपिटल आर हो जाएगा तो रोलिंग हो जाएगा। तो स्मॉल आर आएगा तो नॉन रोलिंग हुआ। यहाँ पे पीटीसी नेगेटिव कब होगा, जब स्मॉल पी और स्मॉल पी यानी होमोजाइगस कॉम्बिनेशन हो जाएगा तब जाकर के पीटीसी क्या हो जाएगा कि आपका। लेकिन यहाँ पे जो म्यूटेटेड एलील है वो कैपिटल पी है, यानी नॉर्मल वाला स्मॉल पी था और म्यूटेटेड वाला कैपिटल पी हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि पीटीसी डोमिनेंट एलील के द्वारा कैरेक्टर को ले जा रहा है तो एक भी कैपिटल पी आएगा तो वो पॉजिटिव टेस्ट देगा।
यदि एक भी कैपिटल आर आएगा तो रोलिंग ऑफ द टंग होगा। यदि नॉन रोलिंग करना होगा तो उसका जीनोटाइप होगा स्मॉल आर स्मॉल आर। यदि आप कैपिटल आर कर दिए तो रोलिंग ऑफ द टंग हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कर दिए तो भी रोलिंग ऑफ द टंग हो जाएगा, और स्मॉल आर कीजिए तब नॉन रोलिंग ऑफ द टंग होगा। यदि कैपिटल टी करोगे तो आपका पॉजिटिव टेस्ट देगा, यानी पीटीसी जो पेपर होगा वो बीटर लगेगा, और यदि कैपिटल पी स्मॉल पी होगा तो भी पीटीसी पेपर बीटर लगेगा, पॉजिटिव टेस्ट। स्मॉल पी होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये आपका क्लियर हो गया सर। ये लेकिन डोमिनेंट एलील के कारण हो रहा है, ये इनहेरिटेंस किसके कारण हो रहा है? डोमिनेंट एलील के कारण। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं, ये पीटीसी वाला आपको मिटा दिया। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है हंटिंगटन्स कोरिया। हंटिंगटन्स कोरिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अभी आपका हो गया पहला पीटीसी और दूसरा हो गया हंटिंगटन्स कोरिया। हंटिंगटन्स कोरिया, ये जो हंटिंगटन्स कोरिया है, हंटिंगटन्स कोरिया, हम उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो हम बोल रहे हैं हंटिंगटन्स कोरिया, जो कि जिसके जीन क्रोमोसोम नंबर 4 पे मिलते हैं, जिसके जीन क्रोमोसोम नंबर 4 पे मिलता है। तो मैं बोला कि पहला हो गया पीटीसी, दूसरा हो गया रोलिंग ऑफ टंग, तीसरा हो गया हंटिंगटन्स कोरिया। एकदम मिक्स मत करिएगा, एक डाटा लीक करके अलग अलग करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है एक्स लिंक्ड का रेसेसिव इनहेरिटेंस के जितने भी एग्जांपल बताया सब इसको एकदम एक साथ दिमाग में बैठाइएगा। और दूसरा आप जो ऑटोजोमल डोमिनेंट का लिखा जा रहा है ये भी सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। तो मैं बोला ऑटोजोमल डोमिनेंट का यदि आप इनहेरिटेंस का बात करो तो पहला एग्जांपल पीटीसी हो गया, दूसरा एग्जांपल हो गया रोलिंग ऑफ द टंग, अब तीसरा एग्जांपल आपका हो गया हंटिंगटन्स कोरिया, और चौथा आप करिएगा मॉर्फन सिंड्रोम। मॉर्फन सिंड्रोम, ये मॉर्फन सिंड्रोम जो है ये भी ऑटोजोमल डोमिनेंट यानी किस एलील के कारण? डोमिनेंट एलील के कारण या रेसेसिव एलील के कारण? अच्छा, डोमिनेंट एलील किस किस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है? होमोजाइगस कंडीशन में भी और हेटेरोजाइगस। अच्छा, हम लोग के केस में ऑटोजोमल के मामले में कभी हेमीजाइगस हो सकता है कि नहीं? तो क्योंकि क्रोमोसोम हम लोग का पेयर में होता है, या तो होमोजाइगस होगा या तो हेटेरोजाइगस होगा, कभी भी हेमीजाइगस कॉम्बिनेशन नहीं होगा। जैसे 1-1 पेयर में या तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एलील हो जाए, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, या दोनों डोमिनेंट हो जाए या दोनों क्या हो जाए? रेसेसिव हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, या तो होमोजाइगस कॉम्बिनेशन आएगा या हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन आएगा। नेक्स्ट इसमें आइए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हो गया मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। इसमें मसल क्या होता है ना, वीक होने लगता है। मायोटोनिक, मायो मतलब समझ जाइए कि मसल, मायो वर्ड मसल के लगता है, तो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। तो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, डिस्ट्रोफी मतलब डिस्ट्रॉय होना, तो आपका क्या होगा ना, मसल डिस्ट्रॉय होने लगेगा। तो दिस वन इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, इसको दिमाग में आपको एकदम बैठा के रखना है। यहाँ पे जो पीटीसी होगा, ये पीटीसी डोमिनेंट एलील के कारण आपका पीटीसी का टेस्ट बीटर आता है, और ये ऑटोजोम पे इसके जीन मिलेंगे। रोलिंग ऑफ टंग के भी जीन ऑटोजोम पे मिलेंगे, हंटिंगटन्स कोरिया का जीन ऑटोजोम पे मिलेगा, मॉर्फन सिंड्रोम का जीन ऑटोजोम पे मिलेगा, और मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का भी जीन जो है वो ऑटोजोम पे मिलेगा। तो ये ऑटोजोमल डोमिनेंट जो डिसऑर्डर है ये आपको दिमाग में अलग से बैठाना है। इधर वाला जो रेसेसिव वाला था वो अलग से बैठाना है, एकदम इसी को देखना है, यहीं से क्वेश्चन आपका आता है। अब ये डोमिनेंट है तो कभी भी कैरियर नहीं हो सकता, कभी भी कैरियर नहीं हो सकता। ऑटोजोमल जो आपका डोमिनेंट वाला जो डिसऑर्डर है ये कभी भी कैरियर नहीं हो सकता, चाहे वो एक्स लिंक्ड का डोमिनेंट हो चाहे वो ऑटोजोमल का डोमिनेंट हो, कभी कैरियर नहीं हो सकता है। कैरियर जब भी होगा तो रेसेसिव डिसऑर्डर होगा। अब आइए ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। तो ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर में एक लाइन में हम बोलते हैं कि जो भी नूरिया वर्ड लगा हुआ रहेगा वो नूरिया वाला ऑटोजोमल रेसेसिव होगा, एकदम आप दिमाग में पकड़ के रखिएगा। इनहेरिटेंस में ऑटोजोमल डोमेन की बात करें, ऑटोजोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस में एक एग्जांपल जो अभी अभी आपको देके निकाला था, एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म जो है वो रेसेसिव डिसऑर्डर है, यानी इस समय इस इंडिविजुअल को डिजीज तभी होगा जब कॉम्बिनेशन होमोजाइगस होगा, क्योंकि हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन में तो ये डिसऑर्डर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये रेसेसिव डिसऑर्डर है। तो एल्बिनिज्म तभी होगा जब स्मॉल ए कॉम्बिनेशन होगा। यदि कैपिटल ए कॉम्बिनेशन होगा तो नॉर्मल स्किन कलर होगा, इसका बॉडी कलर व्हाइट नहीं होगा, या कैपिटल ए स्मॉल ए होगा तो ये भी नॉर्मल स्किन कलर होगा, इसका बॉडी कलर व्हाइट नहीं होगा। लेकिन ये जो आप हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन लिख रहे हो, डिफरेंट एलील लिख रहे हो, एक कैपिटल एक स्मॉल, तो ये जो डिफरेंट एलील का कॉम्बिनेशन हो गया, एक जीन का अल्टरनेट फॉर्म हो गया, ये कॉम्बिनेशन हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन कराता है, जो कि पहले भी पढ़ा रखा हूं। ये कैरियर होगा लेकिन इसको डिजीज नहीं है, ये नॉर्मल स्किन कलर है, इसका बॉडी कलर व्हाइट नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये कैरियर इसलिए क्योंकि ये रेसेसिव इनहेरिटेंस है।
एल्बिनिज्म। तो रेसेसिव इनहेरिटेंस में एकदम दिमाग में रखिएगा कि यदि रेसेसिव इनहेरिटेंस है तो होमोजाइगस कॉम्बिनेशन होगा तभी डिसऑर्डर होगा। लेकिन यदि डोमिनेंट इनहेरिटेंस है तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि होमोजाइगस होगा तो भी डिसऑर्डर हो जाएगा, हेटेरोजाइगस होगा तो भी डिसऑर्डर हो जाएगा उस डोमिनेंट एलील का, चाहे वो ऑटोसोमल हो और चाहे वो आपका एक्स लिंक का डोमिनेंट का हो जाए। तो आइए नेक्स्ट आपका हो जाएगा एल्बिनिज्म हो गया, एक हो गया फिनाइल कीटोनुरिया। फिनाइल कीटोनुरिया, मैं बोला कि नूरिया वर्ड यदि कहीं पे आपका आ रहा है तो आप समझ जाइए कि ऑटोसोमल का वो रेसेसिव इनहेरिटेंस है। और ये सारे डिसऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिनाइल कीटोनुरिया के केस का बात कर रहे हैं कि फिनाइल कीटोनुरिया क्या है, तो इसको इस जगह से मिटा करके हम लोग इस जगह पे बात करते हैं। इस जगह पे लिख पाना संभव नहीं हो रहा है तो इस जगह हम आपको लिख करके देते हैं। इधर का केस क्लियर है। मैं बोला कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का बात यदि आप करते हो, ऑटोसोमल रिसेसिव का डिसऑर्डर का यदि बात करते हो तो पहला केस हो गया एल्बिनिज्म। पहला केस आपने जो बोला है वो आपने बोला एल्बिनिज्म। इसका मैकेनिज्म देखिए कैसे होता है, एल्बिनिज्म होता क्या है, एल्बिनिज्म को कैसे क्या किया जाता है। तो सबसे पहला केस हो गया ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस का पहला एग्जांपल हो गया एल्बिनिज्म, जो कि मैं वहां पे लिख दिया। इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि एल्बिनिज्म होता कैसे। तो सबसे पहले आपको यदि कोई पूछे कि एल्बिनिज्म में बॉडी कलर कैसा होगा तो बॉडी कलर व्हाइट होगा। लेकिन एल्बिनिज्म कैसा है, रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो किस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा तो होमोजाइगस। ऑटोसोम के मामले में ह्यूमन बीइंग कभी भी हेमिजाइगस नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया। तो इस लेकर के ये होमोजाइगस कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करे। तो एल्बिनिज्म का यदि कोई जीनोटाइप पूछे तो स्मॉल ए होगा। ये होता क्यों है, तो सबसे पहली बात एल्बिनिज्म में क्या होता है ना कि एकदम क्लियर कीजिएगा, एल्बिनिज्म के जो इंडिविजुअल होते हैं उसमें टायरोसिन एक एमिनो एसिड है जो कि मैं पढ़ा रखा हूं। टायरोसिन एक एमिनो एसिड है जो कि मेलानिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता और मेलानिन के कारण ही बॉडी का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। तो टायरोसिन एक एमिनो एसिड है जिसका कन्वर्सन मेलानिन में नहीं हो पाता है। और ये क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो टायरोसिन है इसी में एज लगा दीजिए तो टायरोसिनेज एंजाइम हो गया। तो इसका मतलब है कि एल्बिनिज्म वाला जो पेशेंट है वो टायरोसिनेज एंजाइम नहीं बना सकता है, टायरोसिनेज एंजाइम नहीं बना सकता, जिसके कारण क्या होगा कि टायरोसिनेज एंजाइम नहीं बनेगा तो टायरोसिन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा मेलानिन में, और मेलानिन में यदि कन्वर्ट नहीं होगा तो बॉडी कलर व्हाइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो कोई भी एंजाइम हो या प्रोटीन हो उसका जीन होता है। जीन जब भी होगा तो वो प्रोटीन के लिए होगा या एंजाइम के लिए होगा। एंजाइम भी प्रोटीन है तो कोई भी प्रोटीन बनाना है तो उसके लिए जीन होगा। तो मैं बोला कि एल्बिनिज्म का जो पेशेंट होगा उसमें यदि होमोजाइगस कॉम्बिनेशन होगा, होमोजाइगस कॉम्बिनेशन, तब ये एंजाइम नहीं बनेगा। लेकिन यदि कैपिटल ए ये नॉर्मल कंडीशन हो गया या कैपिटल ए स्मॉल ए एक भी नॉर्मल एलील या दोनों नॉर्मल एलील होगा तो ये एंजाइम बन जाएगा। और ये एंजाइम यदि बनेगा तो टायरोसिन को कन्वर्ट कर देगा किस में, मेलानिन में, और बॉडी कलर नॉर्मल हो जाएगा, ब्लैक कलर का बॉडी होगा, पूरा व्हाइट कलर बॉडी नहीं होगा। तो इस कंडीशन में भी इंडिविजुअल को एल्बिनिज्म नहीं होगा क्योंकि दोनों नॉर्मल कैपिटल ए आ गया। इस कंडीशन में भी इसको एल्बिनिज्म नहीं होगा क्योंकि एक कैपिटल ए इसको दबा देगा और ये कैपिटल ए टायरोसिनेज एंजाइम बनाएगा, वो टायरोसिन को कन्वर्ट कर देगा मेलानिन में तो नॉर्मल बॉडी कलर हो जाएगा। लेकिन इसके पास में स्मॉल ए है यानी एल्बिनिज्म को कैरी करने वाला एलील है, इसलिए करके इसको कैरियर बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो ये एंजाइम का नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल ये याद रखना है कि टायरोसिन कन्वर्ट नहीं कर पाता किसमें, मेलानिन में। क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाता है, क्योंकि टायरोसिनेज एंजाइम उसमें नहीं बनता है। इसलिए नहीं बनता है क्योंकि कैपिटल ए जो नॉर्मल एलील है वो एलील यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। नॉर्मल एलील होगा यानी नॉर्मल जीन होगा तभी वो एंजाइम टायरोसिनेज बना पाएगा, अन्यथा टायरोसिनेज नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे लिखा हूँ फिनाइल कीटोनुरिया, सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा एग्जांपल जिसको डील कर रहा हूँ, फिनाइल कीटोनुरिया। तो फिनाइल कीटोनुरिया की यदि तुम बात करोगे, फिनाइल कीटोनुरिया का बात करोगे तो इसको रखने की जरूरत है। फिर नूरिया आ गया, तो ये जो फिनाइल कीटोनुरिया हो गया, इसमें जो नूरिया वर्ड आया तो पकड़िएगा थोड़ा सा कि नूरिया वर्ड यदि आएगा तो ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होगा। इसको थोड़ा सा पकड़िएगा तो क्वेश्चन बहुत बनेगा। फिनाइल कीटोनुरिया में पी आया, इसको प्लियोट्रोपिक जीन भी बोलते हैं। प्लियोट्रोपिक जीन मैं बहुत क्लियर कर रखा हूं, आपको बताया था पोलीजीन। तो मैं बोला था कि जो पोलीजीन होता है ये क्या होता है, नाम ही है पोलीजीन। तो बहुत सारा जीन होगा तो मेनी जीन, पोली मीन्स हो गया मेनी
और यहाँ पे जीन लिखा हुआ तो जीन हो गया। तो मेनी जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर, यानी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। जैसे स्किन के कलर को, तो स्किन के कलर को 3 जीन कंट्रोल करता है, एक ए, एक बी और एक सी। तीनों जीन मिलकर के एक स्किन कलर को कंट्रोल करता है। तो बहुत सारा जीन मिलकर के यदि एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है तो उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, यानी बहुत सारा जीन मिल करके एक कैरेक्टर कैरी कर रहा है। लेकिन प्लियोट्रोपिक जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे मेनी जीन मिल करके एक कैरेक्टर कंट्रोल करता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि एक जीन मेनी कैरेक्टर को कंट्रोल कर, यहाँ पे बहुत सारा जीन मिलके एक कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, और वहां पे क्या हो जाएगा, एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। यानी प्लियोट्रोपिक जो आपका जीन होता है वो प्लियोट्रोपिक जीन इसके अपोजिट चलता है, किसका, तो पॉलीजेनिक का। क्योंकि यह नाम से पता चल जा रहा है इसीलिए कि मैं इसको बोल रहा हूं कि इसका उल्टा कर दीजिएगा, प्लियोट्रोपिक हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे सीधे लिखा हुआ पोली मीन्स मेनी, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीन, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो जेनिक मतलब जीन, तो जीन हो गया, तो मेनी जीन मिलकर के एक कैरेक्टर कंट्रोल किया। जैसे स्किन का कलर ए बी सी, तो ये आपका स्किन का कलर क्या हो गया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो गया। अब यहाँ पे प्लियोट्रोपिक जस्ट इसका उल्टा कीजिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, मेनी जीन नहीं होकर के एक जीन होगा, और इधर ये मेनी उठ के इधर आ जाएगा, तो एक जीन मेनी कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, तो उसको बोलते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। और प्लियोट्रोपिक जीन का एक सबसे कॉमन एग्जांपल है फिनाइल कीटोनुरिया। अब फिनाइल कीटोनुरिया में एक एमिनो एसिड का नाम आ रहा है जिसका नाम हो गया फिनाइल एलानिन, एरोमेटिक एमिनो एसिड है जो मैं आपको पहले पढ़ा रखा हूं। ये फिनाइल कीटोनुरिया में एक एमिनो एसिड का नाम आ गया फिनाइल एनालिन, फिनाइल एलानिन। अब इस केस में क्या होता है कि फिनाइल एनालिन जो है ये 2 स्टेप में आपका कन्वर्ट नहीं कर पाता है, फिनाइल एनालिन जो है ये कन्वर्ट नहीं कर पाता है 2 स्टेप के बाद टायरोसिन में। अब ये टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट करता, यानी फिनाइल एनालिन नॉट कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन। इसका मतलब हो गया कि फिनाइल एनालिन को कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम होगा वो एंजाइम नहीं बन पाएगा, यहाँ पे नहीं बन पाएगा, और ये नहीं बन पाएगा इसलिए फिनाइल एनालिन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा टायरोसिन में। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसी के नाम से एंजाइम निकालिए, जैसे यहाँ पे टायरोसिन के नाम से टायरोसिनेज एंजाइम निकाल, तो यहाँ पे एंजाइम निकालिए, ये जो फिनाइल है ये ले लीजिए फिनाइल, और एक अपने से वर्ड लगा दीजिए फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलानिन लिख करके, फिनाइल एलानिन लिख करके, और एक वर्ड लगा दीजिए हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज। इसके लिए हो गया, तो इसका मतलब यहां से हो गया कि यदि फिनाइल कीटोनुरिया है तो फिनाइल से पकड़ी के एमिनो एसिड बनाएगा फिनाइल एनालिन, और वो कन्वर्ट नहीं होगा किसमें, टायरोसिन में, क्योंकि एंजाइम कौन नहीं बनेगा, तो इसका नाम पहले लिख दीजिए फिनाइल एनालिन और उसमें लगा दीजिए हाइड्रोक्सिलेज। तो ये एंजाइम नहीं बनेगा तो फिनाइल एनालिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो टायरोसिन भी नहीं बनेगा, इसके कारण प्रॉब्लम हो जाएगा फिनाइल कीटोनुरिया। ये प्लियोट्रोपिक जीन है क्योंकि एक ही जीन है जो कि 3 कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। 3 कैरेक्टर आपका क्या क्या हो गया, तो पहला मेंटल रिटार्डेशन, इस पेशेंट का जो मेंटल एबिलिटी होगा वो कम होगा, वो रिटार्डेड होगा, मेंटल रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। दूसरा आपका हो जाएगा एबनॉर्मल स्किन कलर, यानी एबनॉर्मल स्किन का कलर, तो ऐसे यहाँ पे पकड़ोगे तो तुमको पकड़ में आएगा। एबनॉर्मल स्किन का इसलिए भी होगा क्योंकि फिनाइल एनालिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और जो यहाँ ने इस स्टेप में देख रहे हो कि टायरोसिन, यदि फिनाइल एनालिन टायरोसिन में नहीं जाएगा तो टायरोसिन मेलानिन में नहीं जाएगा, और मेलानिन नहीं बनेगा तो बॉडी का कलर नॉर्मल हो ही नहीं सकता। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे यदि टायरोसिन इसको मिलेगा तब ना मेलानिन बनेगा। तो ये जो फिनाइल कीटोनुरिया होता है, क्योंकि यहाँ पे टायरोसिन नहीं बन पाता, तो इसलिए कि टायरोसिन मेलानिन में नहीं जा पाता है, तो इसलिए करके वहां पे जो स्किन का जो कलर होगा वो एबनॉर्मल स्किन कलर होगा, या इसको ऐसे बोल सकते हो कि उसमें जो पिगमेंट होगा, मेलानिन पिगमेंट, वो कम बनेगा। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे यदि आपको पूछे कि फिनाइल कीटोनुरिया का जो जीन है वो जीन 2 कैरेक्टर को तो अभी कंट्रोल कर दिया, एक मेंटल रिटार्डेशन हो गया, दूसरा एबनॉर्मल स्किन कलर। इसकी एबनॉर्मल स्किन कलर का मतलब पिगमेंट क्या होगा उसमें कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि टायरोसिन नहीं बनेगा और टायरोसिन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा मेलानिन में, इसलिए करके मेलानिन पिगमेंट कम बनेगा।
क्लियर हो गया। नेक्स्ट ये कंट्रोल करता है, आपके यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन हो जाएगा रिडक्शन इन हेयर, यानी बाल के जो नंबर होंगे उसमें कमी हो जाएगा। रिडक्शन इन हेयर यानी 3 कैरेक्टर को एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है, फिनाइलकीटोनुरिया का जीन। क्या कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है? तो मेंटल रिटार्डेशन, एब्नॉर्मल स्किन कलर जिसमें पिगमेंट कम हो जाएगा, और रिडक्शन इन द हेयर यानी बाल की संख्या कम हो जाएगी। ये आपका फिनाइलकीटोनुरिया का हो गया। तो दूसरा मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा था फिनाइलकीटोनुरिया, जो कि प्लियोट्रोपिक जीन भी है। प्लियोट्रोपिक को किससे याद रखिएगा? तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से, क्योंकि नाम है उसका उल्टा कर दिया तो प्लियोट्रोपिक हो जाएगा। तो फिनाइलकीटोनुरिया एक प्लियोट्रोपिक जीन का एग्जांपल है, जिसमें फिनाइल से ले लेना, फिनाइल एलानिन, और ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा टायरोसिन में। क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाएगा? तो फिनाइल एलानिन जो है हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनेगा, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनेगा, तो ये फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा टायरोसिन में। अब ये यदि कन्वर्ट नहीं होगा टायरोसिन में, तो क्या क्या प्रॉब्लम इस पेशेंट में हो जाएगा? तो मेंटली रिटार्डेड होगा, मेंटल डेवलपमेंट कम होगा, एबनॉर्मल स्किन कलर होगा, स्किन पे पिगमेंट कम होंगे, और दूसरा रिडक्शन इन द हेयर होगा, उसमें बाल की कमी हो जाएगी। ये आपका हो गया प्लियोट्रोपिक जीन का एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आप यदि आप यहाँ पे लेते हैं तो फिर एक एग्जांपल यहाँ पे लीजिए ऑटोसोमल रिसेसिव में एल कैप्टोनुरिया। एल कैप्टोनुरिया, फिर यहाँ पे नुरिया वर्ड आ गया, एल कैप्टोनुरिया वर्ड आ गया, तो फिर इसको पकड़िएगा।